तो मुंबई क्यों आए? तो मैंने उसे देखने के बाद तो उसकी बॉडी और जो डांसिंग है ना, मैं हाँ, उसका फैन हो गया। वैसे आपकी शुरुआत कैसी रही? मेरी शुरुआत तो स्ट्रगल की शुरुआत तो बहुत खराब ही होती है। ये क्या कभी तुम्हें लगा कि ये गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, पर मुझे करना था, ये मेरा फैशन, मेरा मन था ये करना। कभी ऐसा लगा कि लाइफ रुक गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ था। तब इधर आके मेरे दोस्त ने धोखा दिया ना मुझे। कभी ऐसा वक्त आया जब किसी ने तुम्हारी सबसे ज्यादा इंसल्ट की हो, वो भी तुम्हारे सपने को लेकर, तुम्हारे ड्रीम को लेकर, यानी मजाक उड़ाया हो कुछ? हाँ, था एक। तो फिर वो लड़का भी हार मान के चला गया। उसके बाद मैं पूरा अकेला पड़ गया। ना मेरे साथ वो दोस्त है, ना वो दोस्त है जो मेरे साथ आया। फिर मैं पूरा अकेला यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ी। भैया से पूछा, भी जाना कैसे मरीन, मुझे बस ये बता मुंबई कैसे जाना है। आज की कहानी शायद आपकी कहानी जैसी लगे। आज हम जिस इंसान से बात करने वाले हैं, वो शायद उसी फेज से गुजर रहा है जिससे कि आज लाखों लोग गुजर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आर के नितिन, और आज के मेरे नए इस पॉडकास्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का नया पॉडकास्ट ये थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरे साथ है वो ना कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ना क्रिएटर हैं, बल्कि मेरे ही रूममेट हैं। हम लोग पिछले 1 साल से साथ रह रहे हैं। तो मुझे इनकी कहानी एकदम रियल लगी। कुछ ऐसा लगा कि ये कहानी आप लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो शुरू करें भाई, जी कैसे हो? बिल्कुल, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताओ और कहाँ से हो आप? मेरा नाम पवन है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। तो मुंबई क्यों आए? मुंबई आया मैं डांसिंग करने के लिए, रियलिटी शो करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। वैसे क्या बनना चाहते थे? डांसर। ओके। सबसे पहली बार कब लगा कि मुझे यही करना है? मैं ना पहले टाइगर श्रॉफ की मूवी है ना, हीरोपंती, हाँ हाँ, मैंने देखिए। वो देखी। ओह, हाँ, तो मैंने भी। उसे देखने के बाद तो उसकी बॉडी और जो डांसिंग है ना, मैं हाँ, उसका फैन हो गया। क्या बात कर रहे हो? उसका फैन हो गया, मैं उसको ना फॉलो करता था। हम्म। वो डांसिंग जो करता था उसके स्टेप फॉलो करना, खुद से करना, हाँ और यूट्यूब पे वीडियोस देख के करना। हाँ, मुझे मतलब वहां से एक हिंट मिल गया कि मुझे यही करना है, उसको देख के। मतलब वही इंस्पिरेशन रहा आपका। बस स्टार्टिंग से ही। सही है भाई। उस टाइम पे हीरोपंती मूवी चल भी रही थी ट्रेंडिंग में, काफी। मैं भी देखा था, मजा आया था। वैसे आपकी शुरुआत कैसी रही? मेरी शुरुआत तो स्ट्रगल की शुरुआत तो बहुत खराब ही होती है। ये तो ज्यादातर है, हम जैसे मतलब मिडिल क्लास लोगों का ऐसा ही होता है यार। सबसे मुश्किल फेज कौन सा था? मेरे लिए मेरा सबसे मुश्किल फेज था मेरे घर वालों को मनाना हम्म। मुंबई आने के लिए। तो है। अच्छा, घर वाले सपोर्ट करते थे या अभी भी करते हैं? स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे, पर उसके बाद मैं इधर आया तब मैंने कुछ किया ना, तब उनको लगा ये कुछ कर सकता है, तो अभी मम्मी करती है मुझे सपोर्ट। मतलब घर वालों का भरोसा जीतना ही जीता पड़ता पहले। है। हाँ, जीतना ही पड़ता है, ये तो बात सही कह रहे हो। क्या कभी तुम्हें लगा कि ये गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, पर मुझे करना था, ये मेरा फैशन, मेरा मन था ये करना। पैशन तो है, पैशन इंसान को कुछ भी करा सकता है यार। मुंबई में आने के बाद सबसे पेनफुल चीज क्या रही है, सबसे दर्दनाक, यानी कि सबसे ज्यादा, की मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा पेन हुआ हो यार अपनी लाइफ को लेके, ऐसा कभी हुआ? हाँ, वही घर वालों से दूर रहना, अकेले भूखे प्यासे, जो कि ऐसे शहर में, जिस शहर में तुम किसी को जानते ना हो, अपने परिवार से दूर होके ऐसे रहो, तो वो बहुत था मेरे पेनफुल साथ। रहता है ये बात। कभी ऐसा लगा कि लाइफ रुक गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ था। तब इधर आके मेरे दोस्त ने धोखा दिया ना मुझे। जब धोखा। मेरे साथ कोई भी नहीं था, जिसने मुझे इधर बुलाया वो ही मेरे साथ नहीं था। ना मेरी कोई पहचान, ना कुछ, ना पैसा। तब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब दोस्त ने बुला के यहाँ फिर तुम्हें धोखा दे दिया? वही, काफी जैसे? लोग के साथ होता, मेरे साथ भी हुआ। जैसे कैसे क्या हुआ? मैं गांव में जब था, हम्म। तो मुझे मुंबई आने का बहुत शौक था। जब मैं डांसिंग स्टार्ट की थी, मैं घर की प्रॉब्लम देख के मुझे मुंबई आने का बहुत शौक था। मैं 1 महीने पहले से पूरी प्लानिंग कर रहा था कि मुझे जाना है। घर वालों को बोला, नहीं माने, कोई भी नहीं माना, ना मम्मी मानी, ना कोई, ना भैया, ना दीदी। तो फिर मैंने एक अपने दोस्त को बोला, फ़ोन हाँ। करके, जो मुंबई में रह रहा था पहले। अच्छा अच्छा।
वो डांसिंग करता था मेरे साथ, तो वो मुंबई में रहता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं आ सकता हूँ क्या उधर, कोई रूम वगैरह जॉब? उसने बोला आजा, रूम भी मिलेगा, जॉब मिलेगी, सब मिलेगा, आ जा बस। मैं कि ठीक है। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, मम्मी से बोला, फोर्स किया। अब मैं इधर आया। इधर आने के बाद उसने 2 दिन बाद बोला कि भाई अपना अपना देखो। आने के बाद पहले नहीं बोल सकता था कि आया। आने के बाद मतलब होता है, लोग यहाँ बुलाने के बाद ही लोग धोखा देते हैं यार। कभी ऐसा वक्त आया जब किसी ने तुम्हारी सबसे ज्यादा इंसल्ट की हो, वो भी तुम्हारे सपने को लेकर, तुम्हारे ड्रीम को लेकर, यानी मजाक उड़ाया हो कुछ? हाँ था एक। हाँ। जो मैं पहली डांस क्लास में जाता था ना, सबसे पहले जहाँ मैंने स्टार्ट किया था, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, कोई नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ डांसिंग करता था। ओके। तो वहाँ पे जो सर थे ना, वो जो जो वर्कआउट का बैच है ना, मुझे दे देते कि तुम संभालो। तो मैं वहाँ पे वर्कआउट का बैच संभालते, धीरे धीरे मैं वहाँ पे वीडियोस बनाने लग गया। तो सब बच्चे ना मुझे सर मानने लग गए कि यही सिखाते हैं, तो रिस्पेक्ट होती है ना बच्चे का, देने हाँ। लग गए। ओके। तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और अच्छा, मेरी वीडियोस तेरे भी चलती टीचर थी। को? हाँ, ओह। मेरी वीडियोस भी चलती थी, हाँ। उनकी नहीं चलती थी। उनको लगता था कि अब यही है, अब मैं कुछ नहीं हूँ। ओ भाई। तो उनको थोड़ा हर्ट होने लगा, थोड़ा अलग दूरी बनाने लग गए वो मेरे से। तो उनको लगता था कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है। जेलसी। वही, उनको लगता था मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है। तो उन्होंने फिर काफ़ी चीज़ें बोली, काफ़ी कुछ हुआ हमारे बीच में। फिर मैंने वो क्लास छोड़ दी। तब वो मम्मी के पास आए। तब उन्होंने मम्मी से बोला कि तुम्हारा लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छा, ये बता रही ऐसे ही गांव की रहेगा। है क्या? ओ भाई। अच्छा, कभी जेलसी फील हुई है दूसरों को सक्सेस होता देख कि ये तो हो गया यार और मैं अभी तक नहीं हो पाया? कुछ ऐसा देखते हैं हम लोग, वैसे रहते हैं ना जेलिसी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हाँ, तभी आगे जाओगे जब जेलिसी होगी तुम्हारे अंदर। मुझे लगता है कंपटीशन होना ज्यादा बेहतर है। वही, जेलसी वो लोगों को बहुत नीचे ज़रूरी लेके है। जाता है। तब तक और वो नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। ये बात तो है। अब तुम्हारे गांव से कोई आगे निकलेगा, तो तुम कहोगे ये निकला तो मैं भी निकल के दिखाऊंगा, तभी तो ऐसा कभी तुम्हारे अंदर जुनून जगेगा। ऐसा कभी लगा है? बहुत बार है। हमारे है मथुरा में योगेश शर्मा, हाँ। उसको देख के मुझे लगा हाँ कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये आगे निकल गया हाँ, मेरे को। उससे कम नहीं, उससे के बराबर या तो उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। उसी भाई की बात करो जो टीवी भी पे आ चुका है। वही। ओ भाई, देखा मैंने काफी टाइम पहले ही देखा था उनके बारे में। अच्छा, जब दूसरे सक्सेसफुल होते हैं तो अंदर क्या फील होता है? वही फील होता है कि अगर ये हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। बस मेहनत उन्होंने कितनी की और हम कितनी कर सकते हैं। ये तो बात है, ये बात है। अच्छा, अगर सक्सेस ना मिली तो आगे का कुछ प्लान है या फिर सिर्फ इसी में? बैकअप में तो प्लान रखना बहुत जरूरी है, मैंने आज की डेट में देख लिया। हाँ। क्योंकि डांसिंग में ही इतना कुछ नहीं है, तो बैकअप होना भी बहुत जरूरी है सबके लिए। कोई भी जॉब हो, कोई भी काम हो, कोई भी आर्ट कला कुछ भी हो, एक बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है। ओके। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? फ्रेंड्स, फैमिली या उन लोगों ने जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो? वही, जिनको मैं जानता नहीं उन्होंने ही ज्यादा सपोर्ट किया, वो भी इधर आने के बाद। नए लोगों ने, वो बोलते हैं ना तुम अच्छे होते हो, तुम्हें अच्छे ही लोग मिलते हैं। वही। एक दो किस्से बताओगे छोटे मोटे कोई? बहुत सारे किस्से थे। जैसे मैंने बोला ना, मेरे फ्रेंड ने ऐसे ऐसे बोला कि अपना अपना देखो। हाँ। तो उसके यहाँ से जाने के बाद एक भैया मिले थे मुझे। ओके। हमारे ठेला वगैरह लगाते थे आलू हाँ। कांदा का। ओके। तो उनके बाद ज़्यादा बातचीत होने लग गई। तो उनके साथ में काम करने लग गया। 2-3 दिन काम किया मैंने, वही भाजी वगैरह बेचते ना हाँ। मार्केट में वो। ओके। तो उनके साथ अच्छी बन गई। 2-3 दिन काम किया तो वो पैसा वगैरह देते, खूब हेल्प करते, बोलते तू कुछ करेगा लगा रहे। हम्म। उसके बाद और भी थे कुछ लोग, जैसे बड़ा पाव, मुंबई में पता है बड़ा पाव बहुत बड़ा फेमस है, बहुत तो बड़ा फेमस। पाव ने भी मेरा बहुत साथ दिया। एक एक और स्टेशन के पास नाला सुपारा में, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो एक भैया और मिले थे। जब मेरा पैसे भी पूरे खत्म हो गए तो उन्होंने बहुत हेल्प की, बड़ा पाव खिलाते थे फ्री में। फिर मैं कहा भाई, मेहनत देख के लोग कोई ना कोई बढ़िया अच्छे इंसान मिल ही जाते हैं यार। ये बात तो है। कभी खुद पर डाउट हुआ कि नहीं यार ये नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ? कभी काफी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो आया और ऐसा लगा यार नहीं यार अब नहीं मुझसे होगा? लगता है, सबको लगता है, पर हार मत मानो। एक उम्मीद जगा करो कि हो सकता है, होगा एक दिन, होगा यार। एक दिन होगा। ये सबको बात लगता तो है, ये सही चीज है। तो लगती सबको है, पर होगी एक दिन। हार मान गए तो कुछ नहीं होगा। अगर ये चीजें, मुझे लगता है अगर ये चीजें फेस नहीं की तो मतलब आगे कुछ बढ़ने नहीं के किया, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ये माया क्योंकि नगरी है। हाँ क्योंकि सोने को जितना गढ़ा जाता है उतने उतना चमकता है। ओके। अभी तक कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़े और कितने कर सकते हो, जैसे कि सेक्रीफाइस वगैरह? क्या क्या खोया है और क्या क्या खोने की दम है?
अपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खो भी रहा हूँ, आगे बहुत कुछ खोना भी है, मुझे लगता है ऐसा स्ट्रगल देखने के बाद। और खोने को तैयार हो? तैयार हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है। अब इतना खोने के बाद कोई पीछे जाए तो फिर क्या ही फायदा? बीच रास्ते इतना से खो दिया तो और भी खो लेंगे। बीच रास्ते से लौटने पर भी छोड़ना नहीं है बस। बीच रास्ते से लौटने पर जब भी यहाँ पे आने के बाद इतनी मुश्किल थी कि इतना कुछ खो दिया, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद पीछे क्यों जाना? और खो दो, बर्बाद तो हो गए, पूरे हो जाओ। बात तो सही कहते भी है ना कि बीच रास्ते से लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी बस। जितने की आगे बढ़ने से तो सक्सेस मिल जाएगी। सही है। वैसे सपनों के लिए क्या क्या छोड़ा है, कुछ बताओगे? सपनों के लिए पहली बात तो अपनी फैमिली छोड़ी। बिना, मुझे लगता है बिना फैमिली परिवार छोड़े सक्सेस होना नहीं बहुत हूँ। मुश्किल है। सबसे पहले रहता है प्लस पॉइंट फैमिली। घर से अलग जाओगे तभी कुछ करोगे, नहीं तो घर में बैठे फंसे रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फैमिली टेंशन ही बहुत होती है घर पे रहते हो तो। चार दीवारी के अंदर खाली सब्जी बदलेगी। फैमिली छोड़ी, अपने दोस्त छोड़े, अपना गांव छोड़ा, सब छोड़े। सही बात है। क्या अभी भी बिलीव करते हो खुद पर? खुद हाँ से है, तभी तो मैं इधर हूँ। होना भी चाहिए यार, सक्सेस तभी मिलेगी, ऐसे होता है। क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, अब नहीं होगा, मुझे घर वापस चले जाना चाहिए? लगता है, पर एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, जैसे घर वालों ने भेजा था ना कि कुछ करके ही आना, तो कुछ करके ही जाना है। होता है, पर अंदर से घर वालों की याद आती है कि नहीं, उनको मेरे पे विश्वास है। अगर मैं ऐसे चला गया तो वो क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, गांव वाले, दीदी, भैया, सब लोग क्या सोचेंगे कि खाली याद आ गया, कुछ नहीं कर पाया। इस बेइज्जती बेइज्जती होने से अच्छा है यहाँ रहो, ये तो कुछ बात, ना कुछ करते रहो। कुछ ना से तो कुछ होना अच्छा है। ये बात तो है। अच्छा, जब सबसे पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ कहाँ रहते, यहाँ मतलब कहीं रोड रोड पे, या हाँ, मतलब मैं सबसे हर फर्स्ट टाइम स्ट्रगल आया की था, तरह? मैं जो मेरे दोस्त के साथ आया था, और यहाँ पे हाँ। एक जो दूसरा दोस्त था वो रहता था नाला सोपारा में, उसकी डांस क्लास थी प्रकृति नगर में। ओके। मैं सबसे पहले उतरा नाला सोपारा स्टेशन। जैसे ही वहाँ ईस्ट में आया, इतनी स्मेल, मच्छी मच्छी, नाला सोपारा अलग ही है। वहाँ आया, मैं कि ये मुंबई है। मैं कि सच में यही मुंबई है? अपने दोस्त से पूछा कि ये मुंबई है? तो उसने हाँ। बोला हाँ ये नाला सोपारा। मैं कि ठीक। जब मेरे दूसरा वाला दोस्त लेने आया, फिर उसकी क्लास में गए। सबसे पहले अपने दोस्त की नाला सोपारा। नाला से करो। ओके। जब तुम लोगों को अपने सपने के बारे में बताना या समझाना चाहते हो और लोग नहीं समझते हैं, तब तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? तो मुझे लगता है उनको समझाना ही बेकार है। जो हाँ, इंसान ना समझे तो उसको समझा के क्या ही फायदा। ये तो चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि मतलब भरी गगरी में, करके हमारे गांव में कहते हैं, भरी हाँ गगरी में पानी नहीं डालते क्योंकि पानी बस। बाहर ही आता है। समझाना बेवकूफ़ी है, सही बात। कभी ऐसा मौका मिला और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद अफसोस हुआ हो यार, काश उस दिन समझ आ जाता तो शायद आज मेरी लाइफ बन जाती? ऐसा हुआ है बहुत बार। बहुत मौके मिले, मतलब बहुत मौके बहुत गवाए हैं। बहुत गवाए, बहुत मिले भी हैं। सब नसीब के ऊपर है। तो गवाए क्यों, मतलब बाद में अफसोस होता है? कोई फैमिली प्रॉब्लम, कभी जैसे कोई काम आया और घर पे प्रॉब्लम बढ़ गई, तो घर पे जाना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पे घर वाले भी अकेले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नसीब साथ ही नहीं देता, जैसे ही अच्छा काम आता है ऐसे ही घर पे प्रॉब्लम। ये हर किसी के साथ हो, जैसे ही कुछ होने वाला होगा अच्छा, जैसे ही घर पे कुछ प्रॉब्लम तो घर जाना पड़ जाता है। तो ऐसे कुछ काम हैं अच्छे अच्छे आने वाले, तो मैंने गवाए। छोड़ना पड़ा, मजबूरी है, क्या ही किया जाए, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं। पहले फैमिली, फिर टारगेट। अभी सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अभी सही बताऊं तो अगर सबकी नज़र से देखूं तो सबसे जरूरी और जो चाहिए वो पैसा है। ये बात है। पैसा होगा तभी इंसान कुछ कर सकता है, क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से। बिना पैसे के हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी। अच्छा, ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जिसने तुम्हें अभी तक गिव अप नहीं करने दिया? एक भैया थे, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जब तुम मंजिल पे जाते हो ना तो रास्ते में भीड़ बहुत मिलती है। जितने भी लोग मिलेंगे, जैसे आप हुए और भी कोई भी, जितने भी दोस्त हुए और भी सब, जितने भी ए टू जेड जितने भी लोग हैं ना मुंबई में, सब मेरे लिए अभी भीड़ हैं। हम्म। अगर मैं उन लोगों में मिल गया, घुस गया, उन लोगों के साथ रहने लगा, उन कहीं नहीं गया, उन लोगों के साथ ही रहने लगा, तो मैं भीड़ में फंस जाऊंगा। तो उन भीड़ को इग्नोर करके मुझे अपनी मंजिल के पास जाना है बस। यही मोटिवेशन रहा है। यही सोच के मैं हमेशा, मैं ये नहीं सोचता अरे यार इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा, नहीं। ये मेरे लिए भीड़ है, मुझे सिर्फ अपनी मंजिल पे टारगेट रखना है। आपके लिए सक्सेस क्या है ब्रो? मेरे लिए सक्सेस में अपनी फैमिली को खुश रखना और अपने दोस्तों की जो उम्मीद है उसको बढ़ाए रखना। अपने घर वालों की उम्मीद, जैसे कुछ बड़ा किया उसके बाद घर वाले बोलेंगे बेटा ये चाहिए, तो वही देना उनको।
अपनी फैमिली को खुश रखना और मेरे जो गांव में दोस्त हैं वो भी बोले कि आज मेरा दोस्त वहां पे है। मतलब जिन्होंने स्ट्रगल में साथ दिया उनके लिए हर चीज सब कुछ जो सब कुछ। जो चाहिए वो ही लेके जाओ। और कुछ अपनी लव लाइफ बारे में कुछ बताओगे? या हाँ क्या इधर कुछ अरे है क्या? अभी स्टार्टिंग हाँ अभी फिलहाल में है अभी एक। हाँ, वैसे और कैसी मेरी है? लव स्टोरी भी इधर ही आके स्ट्रगल के साथ साथ लव स्टोरी भी चली। हाँ, सपोर्टिव है। बहुत क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब अच्छी मिल गई, किस्मत अच्छी है भाई। बहुत। हाँ। तो कुछ बताओगे कैसे क्या शुरू हुई थी तुम्हारी लव स्टोरी? हाँ अपनी लव स्टोरी के बारे में मैं भी बताना चाहूंगा। हाँ, शायद बिल्कुल। वो भी वीडियो देख रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लव स्टोरी शुरू हुई यहीं पे, ओके। एक डांस क्लास से। हम्म। तो वो डांस क्लास पे आती थी। एक दिन वो किसी के साथ वीडियो शूट करने आई थी डांस क्लास में। ओके। तो वो किसी के साथ वीडियो शूट कर रही थी और कुछ स्टेप्स बताने थे, तो मैंने 2-3 स्टेप बताए। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, उसने भी इग्नोर, पता नहीं कोई आया सिखा के जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो एक दिन तो स्टेप बताए, चला गया। फिर दूसरे दिन वो लोग वीडियो शूट करने आए। हाँ। तो उनकी वीडियो शूट हुई, वो लोग चले गए। फिर वो लोग आगे प्रैक्टिस करने के लिए आने लग गए। वो प्रैक्टिस करने के लिए आती थी और मैं भी वहाँ प्रैक्टिस करता था, कराता था वहाँ पे। तो वो अच्छा डांस करती थी, मैं भी उनको कराने में अच्छा लगता था। तो मैं उनको डांस कराता था, वो भी साथ में करते थे डांस। तो बातचीत होने लगी, नॉर्मल दोस्ती हुई हम लोग में। हाँ। दोस्ती होने के बाद जब दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती हुई डांसिंग में ही, नॉर्मली होता है ना कि क्लासमेट, हाँ। वही। ओके, मतलब वो स्टेप भूली तुमने क्या बताया या हाँ तुम भूले वही उसने सब। क्या बताया? वहां से कन्वर्सेशन शुरू हुई ऐसा हम्म। कुछ? हाँ नहीं, हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी काम को लेके। ओ, मतलब शूट वगैरह क्या? हाँ क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल क्लास में ही था, कोई काम वगैरह नहीं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था आए। हाँ। तो जो मेरा दोस्त था ना, वो मुझे भेजता था सूट पे, भोजपुरी सूट पे स्टार्टिंग में, हाँ। 500 रुपये में। जूनियर? वही दोस्त, हाँ जूनियर नहीं, अच्छा, भोजपुरी में। बैकग्राउंड, अच्छा भोजपुरी में बैकग्राउंड डांस। 500 रुपये में। बैकग्राउंड डांस वगैरह। हाँ। ओके। तो उस लड़की ने पूछा आप क्या करते हो इधर। मैंने बोला नया नया आया हूँ और इधर अभी सूट वगैरह काम मिलने लग गया है। उसने बोला कितना पेमेंट है। मैंने बोला 500। उसने बोला 500, इतना कम पेमेंट कहाँ मिलता है। मुझे हाँ। कुछ पता नहीं था, आगे कोई आइडिया नहीं। तब उसने बताया आपको मतलब पागल बना रहा है, वो बहुत कम पेमेंट दे रहा है। हाँ। तब उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे सूट के बारे में फर्स्ट टाइम, कि ओह, कैसे पेमेंट कितना रहता है। मतलब उसे नॉलेज था। हाँ वाह। बहुत टाइम से करी ना सूट पे। ओके। उसने अच्छे से मुझे समझाया कि पेमेंट कितना रहता है, कैसे रहता है। फिर हमारी बातचीत हुई, नंबर चेंज हुआ। ओके। वहाँ से फिर एक कोई काम आया सूट, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे होता है, कहाँ जाना है क्या नहीं। तो उन्होंने ही बताया पूरी सपोर्ट की। प्रोफाइल भी फर्स्ट टाइम मैंने उन्होंने ही बनवाई मेरी। हाँ, सही बात है, गाँव प्रोफाइल से। भेजना मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे प्रोफाइल भेजना है, क्या करना है। उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बनवाई, बताई। फिर मुझे अपने साथ सूट पे भी लेके गई, अच्छा अच्छा। विरार में। भोजपुरी हाँ। सूट, वहाँ पे भोजपुरी सूट किया, वहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग वहाँ पे बनी हमारी ओ। सूट पे। सूट पे थोड़ा अच्छा अटैचमेंट हो गया फुल। ओ भाई। साथ में डांस करना, लगने लगा कोई है अब, हाँ, मतलब जो मुंबई में। सपोर्ट कर रहा है साथ में है। हाँ, क्योंकि बुरे वक्त वही। में अगर कोई सपोर्ट करता है उससे बढ़ के कोई वहां नहीं से हमारा होता स्टार्ट फिर। हुआ पूरा। अच्छा अच्छा, फिर अभी कहाँ तक पहुंचा और क्या मतलब अभी तो शादी आदि? पूरा शादी। हाँ, अब शादी तक की है। हाँ तो पूरी उसकी फैमिली में बताया, मेरी फैमिली में बताया, और भी बीच में बहुत सारी चीजें हुई। हर चीज में उसने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, वैसे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, भैया और 3 दीदी। पापा? पापा नहीं है, उनको गुजरे हो गए 7 साल। हाँ, मतलब घर पे खाली सिर्फ मम्मी रहती है? हाँ अभी तो मम्मी है। हाँ, चलो खैर। अभी मुंबई में वैसे कैसा क्या लग रहा है? अच्छा चल रहा है? अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है। पर हाँ, अब लग रहा है कि अब मैं कुछ कर लूंगा, अब रुकना नहीं है। हाँ, नहीं रुकना भी नहीं है यार। रुकना होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब इतना स्ट्रगल है, पीछे जाना भी बेवकूफ़ी नहीं। ही है। हाँ मुंबई की ये लोकल ट्रेन की भीड़ वगैरह कैसी लगती है? मुंबई की लोकल ट्रेन तो भाई जानलेवा है। जो लोग खतरनाक है। इधर नहीं आए उनको बता दे कि भाई आराम से आओ, देख के ट्रेन में चढ़ो, पहले पूरी नॉलेज ले लो तभी ट्रेन में जाओ, नहीं तो। यहाँ तो मेरा फोन भी चोरी हो गया यार, ट्रेन में ही फोन चोरी हो गया। मेरा भी हुआ था स्टार्टिंग में चोरी इधर। हाँ। अच्छा, कुछ गांव के लोग जैसे होते हैं घर के, जो वीडियोस देख लिया, जोश आ गया, मोटिवेशन आ गया उनके अंदर, अब मैं मुंबई जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे वो कि? चीज गलत है। कभी भी कहीं आप बाहर जाओ तो पूरी प्लानिंग के साथ जाओ, पूरी नॉलेज के साथ जाओ। ऐसे मेरी तरह मत आ जाओ कि बस जाना है। वो मैंने गलती करी, मैंने देखा। जब मुझे पता है कि बिना सोचे समझे कभी मत जाओ कहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। मुंबई पहले परीक्षा लेती है आपकी। ये तो और है। नया शहर है, यहाँ पे पता नहीं कौन कैसा मिल जाए। मुझे तो अभी तक अच्छा मिला, पर आपको पता नहीं कैसा लोग कैसे लोग मिले।
सुना मम्मी थोड़ा बहुत फ्रॉड वगैरह भी होता है, ये क्या ये बहुत सच है? फ्रॉड होता है यहाँ पे। जूनियर कार्ड ये वो बहुत सारा फ्रॉड होता है हर चीज में। अभी तक क्या क्या काम किया है वैसे आपने? मैंने अभी तक बहुत काम किए इधर आने के जैसे क्या बाद में। क्या? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने भाजी मार्केट में काम किया मैंने। सब्जी मार्केट, ये हाँ, नालस नालसवारा? बारा। फिर मैंने ढाबे पे काम किया 1-2 हाँ। महीने। अच्छा अच्छा। फिर वही जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया। फिर अब बैकग्राउंड डांसिंग। अभी बैकग्राउंड डांस का चल रहा है? अभी वही बैकग्राउंड डांस अच्छा चल रहा है पूरा। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा ही चलना चाहिए। और अच्छा, अगर अपने शॉर्ट में पूरी स्टार्ट टू एंड बचपन से अभी तक की स्टोरी बतानी हो तो कुछ, जैसे कि बचपन कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी बताना चाहूंगा स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में कहाँ तक पढ़ाई वगैरह किया है? हम्म। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ओके हाँ, पहले जब पापा थे तो हमारा एक ढाबा है मथुरा में। हम ओके। लोग ढाबा चलाते थे। मैं बहुत छोटा था पहले। तो मैं स्कूल जाया करता था। पापा थे, मम्मी थी, भैया थे। तो भैया की ना पापा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, झगड़ा होता था। भैया रहते थे इसलिए अलग, भाभी को लेके। अच्छा। भाभी को, बच्चों भैया को की लेके। शादी हो गई? भैया की शादी हो गई, दीदी की, सबकी शादी हो गई। अच्छा। तो भैया ना पापा से अलग रहते थे। हमारी मतलब हम लोगों से अलग रहते थे वो बाहर जाके। पापा, मैं, मम्मी, मैं बहुत छोटा था, वही लोग होटल वगैरह चलाते थे, ढाबा। अ, मैं, मेरा किराए का ही घर है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, तो मम्मी तो जा नहीं पाती थी घर पे, तो होटल से ही मैं तैयार होके स्कूल वगैरह जाता था, वहीं से पूरा टिफिन पैक करके तो उधर ही जाया करता था मैं। अच्छा अच्छा। उधर से ही, मेरे होटल से ही अपने वहाँ स्कूल वगैरह आना, वहाँ से आके काम वगैरह करना। यही सब लाइफ चल रही थी मेरी अच्छी। ओके। फिर एक दिन क्या हुआ, पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। हम्म। पापा की तबीयत खराब हो गई, 1-2 महीने दवा चली, फुल मेडिकल सब चेकअप वगैरह। तो उनके बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए। उनकी बीमारी में पैसे खर्च हो गए। फिर एक समय ऐसा आया कि हमने भी उनकी खूब सेवा की। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अच्छा उनकी सेवा करते थे काफ़ी, मम्मी मैं। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि वो चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी मैं अकेले पड़ गए। भैया को कुछ पता नहीं था उधर। तो भैया को तो पता भी नहीं चला पापा नहीं, पापा एक्सपायर का हुए? जो भी हुआ ना सब कुछ मैंने ही किया। वैसे बड़े भाई को करना चाहिए, बस सब कुछ मैंने ही किया। सब कुछ संभाला मैंने, मैं था छोटा। तो सब कुछ उनका मैंने ही संभाला। मम्मी थी, उनको भी संभालना। फिर पापा भी चले गए, मैं भी अकेला, भैया भी नहीं, कोई नहीं। दीदी तो, वो तो लड़कियां पता है ना, पराए घर की होती हैं वो वो। तो वैसे भी तो बात है तो कि उनके जाने के बाद फिर मम्मी को संभालना, फिर सारा काम उनका मैंने किया, पापा का। तब भी भैया नहीं आए थे क्या? नहीं, उनको पता ही नहीं चला, वो आए 2 साल बाद। तो फोन वगैरह कुछ नंबर वगैरह नहीं, उनका कांटेक्ट कुछ नहीं नहीं था? था। गुस्से में गए ना झगड़ा करके, 2-3 साल तक बात ही नहीं हुई। ओ भाई ऐसा? तो जब से पापा गए, हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उनकी दवाई, हॉस्पिटल लेके जाना, बहुत कर्ज हो गए मम्मी के पास। तो फिर मम्मी ने बोला मेरे से, बेटा चिंता ना कर, हम दोनों कर लेंगे सब। तो फिर मैं जो छोटा था तो मैंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दी। तो हमारा जो ढाबा था, मैं और मम्मी वहीं काम करते थे। कुछ थे काम, लड़के, 2 लड़के, मैं, मम्मी। वही होटल चलाया हमने। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कहाँ तक पढ़ाई की वैसे? पढ़ाई मैंने की 5th फिफ्थ? क्लास। क्या बात कर रहे हैं यार, लग नहीं रहे हो बिल्कुल भी यार। हम वही, लोग तो साथ में रहते, हमें जब कभी मैंने नहीं लगा। पढ़ाई छोड़ी थी पापा के खत्म होने के बाद, तब मैं था 3rd में। काफी टाइम हो गया। हाँ, फिर पढ़ाई छोड़ के कम से कम 4 से 5 साल बाद दोबारा ज्वाइन करी हुई मैंने, एक पुलिस वाले के कहने पे। हाँ। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं पढ़ाई छोड़ी, सब छोड़ दिया। फिर मेरा पूरा ध्यान था मतलब यही फोन वगैरह चलाने में, वीडियोस हाँ, बनाने में। टिकटॉक उस जमाने में बहुत चल रहा था, टिकटॉक पे वीडियो हाँ, बनाना, लाइकी पे वीडियो बनाना। फिर टाइगर श्रॉफ का फैन बन गया मैं। उसको देख के तो पागल ही हो गया, ये करना है, वो करना है, फ्लिप सीखनी है। रोड पे फ्लिप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया सब कुछ। फिर जब मैं होटल पे काम करता था, मुझे लगता था नहीं यार, ऐसी जिंदगी नहीं कटेगी, ऐसे मैं कब तक यही करूंगा। हाँ, मुझे भी ऐसे नहीं बनना है, कुछ करना है लाइफ में। तब मैंने सोचा कि डांसिंग का में बहुत चढ़ गया था उसको देख के। मैंने कहा ये करूंगा मैं। तब हाँ, मैंने डांस क्लास ज्वाइन की। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले मुझे नहीं आता था कुछ भी। ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना कोई बाहर की कोई नॉलेज। कुछ भी नहीं पता था मुझे। जैसे मैंने डांस क्लास ज्वाइन की, धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि लाइफ क्या है। ये तो बात है। आर्टिस्ट की लाइफ हार्ड तो होती है यार, बहुत ज्यादा ही होती है कभी कभी। फिर मैंने जैसे सोचा कि हाँ मुझे अब डांस ही करना चाहिए, तो मैंने मम्मी को बोला। मम्मी ने कि काम कर बेटा, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। हम्म। सब पैसा बर्बाद है, ये वो, हमारी लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। गांव में वैसे भी लोग हाँ, नहीं गांव में समझते बोलते हैं। हैं नचकैया, ये वो। हाँ तो ये चीज मम्मी है। ने भी बहुत मना किया, कुछ नहीं है इन चीज़ों में, पैसा बर्बाद होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मम्मी ने बोला
बेटा पैसे वाले लोग ही आगे जाते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये लोग मतलब ये वहम डाल दिया गया है यार हम लोगों के माइंड में कि नहीं, पैसा पैसा खाली 2 नंबर से ही आता है, 1 नंबर से पैसा नहीं आता, मतलब पर फिर भी मेरा मन था, मैं मम्मी से झूठ बोल के चला जाता था। मैं बोलता था कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ खेलने, हाँ, और जो पैसे मिलते थे ना मुझे 20 50 40 जो भी मिलते थे मैं उनको कहता था इकट्ठा मैं जा रहा डांस सीखने। उससे हाँ, 50 50 करके हो जाता था, 1000 1500 इकट्ठा। हाँ, तो उससे जाता था मैं डांस सीखने। तब तक 1 2 महीने तो मम्मी को पता ही नहीं लगने दिया मैंने। गाँव में कितने साल डांस सीखा उसके बाद मुंबई आने का सोचा? मैंने सीखा 4 से 5 साल। गाँव में, हम्म। फिर उसके बाद आने का सोचा। हाँ, हाँ, सही है। वैसे क्लास में काफ़ी लोग होंगे जो बोलते होंगे मैं भी जाऊँगा मुंबई में, ये करूँगा, वो काफी करूँगा, लोग कहा नहीं? आए भी थे उन मेरे लोगों साथ, का काफी लोग आए, काफी लोग चले भी गए। हाँ, उन लोगों में कोई अभी भी तुम्हारे साथ इधर मुंबई में रहता है? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, मतलब कहने और करने में बोलना बहुत आसान है, करना बहुत दुनिया मुश्किल में है। 2 टाइप के लोग होते हैं मुझे लगता है, एक कहने वाले और एक करने वाले। हाँ, कहने वालों में नहीं, करने वालों में, बाकी वही। कहने वाले उधर ही रह गए। होता है, हमने देखा उसके बाद है। मैं डांस क्लास ज्वाइन की, फिर थोड़ी नॉलेज हुई कि लाइफ हाँ, कैसी होती है। फर्स्ट टाइम जब मुंबई आए थे तो कैसा लग रहा था? मतलब डर वगैरह लग रहा था यार मुंबई कैसी हाँ, वो होगी अभी क्या? बताता हूँ मैं। मैं डांस क्लास ज्वाइन की, डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद 2 साल वहाँ सीखा, फिर दूसरा डांस क्लास ज्वाइन किया, ओके। वहाँ सीखा। अभी बताया था ना मैंने, ना झगड़ा हो गया था। हाँ, वो छोड़ने के बाद फिर मैंने दूसरा डांस क्लास ज्वाइन किया। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे झगड़ा हुआ था कि वही वीडियोस बनाने के चक्कर में बोल देते कि अरे एटीट्यूड आ गया ये वो। हाँ, तो फिर मैंने बोले ठीक है, अगर आपको लगता है एटीट्यूड है तो एटीट्यूड है। हाँ, अब क्या ही वहां से करें। छोड़ दिया, फिर वो मम्मी के पास आके बोला आपका लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसको हाँ, इधर ही रखो, होटल पे ही काम कराओ। ओ, मम्मी को ये बोल के चले गए, वहां पे इंसल्ट फील हुई बहुत ज्यादा। घर पे आके बोल के गए मतलब? मम्मी को, मम्मी से वो अरे, बातचीत होती रहती थी ना उनकी। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने मेरे को क्लास में बोला कि तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, मतलब वो काफी टाइम से छिड़ने भी लग गए थे। हाँ, समझ। तो फिर मैं भी इरिटेट हो गया इतना सुन सुन के, हर बात पे एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। मैंने भी बोली हाँ सर, अगर आपको लगता है एटीट्यूड है तो एटीट्यूड है। मुझे लगता है लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लोग लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे बढ़ो। हाँ वही, वो हर ये कोई यही है। हाँ, ये तो लोग फिर मैंने ये बोल के मैं वहां से निकल गया, सर ने बोला ठीक है तो मेरी क्लास से जाओ। मैं फिर सुन के फिर मैं वहां से निकल के आ गया। ओ, वहां से आने के बाद बस रात को वो घर पे आए मम्मी के पास, उन्होंने हाँ, बोला कि आपका लड़का कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपने पास ही रखो। ओके। वो सुन के मम्मी को भी बहुत बुरा लगा, रोई भी, वो के पता ऐसे बोल के चला गया। फिर मम्मी ने फिर भी मुझे समझाया कि गुरु गुरु होता है, एक बार तू ही सॉरी बोल के आ। हाँ, फिर मैं समझ 2 3 दिन गया नहीं, मेरा दोस्त था वो भी बोला था जा जा। तो एक दिन गया, सॉरी बोल के मैं आ गया। हाँ, घर के फिर साथ। मैंने जाने का उधर कभी सोचा ही नहीं, मैंने कि जो इंसान ऐसे बोल दिया वो क्या ही सपोर्ट करेगा। हाँ, वैसे भी बात एक है। जगह रख के कभी, एक जगह रुक के कभी किसी को रहना नहीं चाहिए। हाँ, हमेशा अपडेट होते रहो टाइम टू टाइम। फिर मैंने वहां से हटके एक और डांस क्लास ज्वाइन की, स्टेप अप। स्टेप अप, उसका ओके। नाम मैं बताना चाहूंगा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बताओ भाई, वहां बताओ। से भी योगेश शर्मा भी वहां से ही निकला था। हाँ, हाँ, तो मैंने वो क्लास ज्वाइन की। वहां जाने के बाद मुझे बाहर की दुनिया दिखी ओ भाई। कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, सूट वगैरह कैसे लेते, सेलिब्रिटी क्या होता है, सारी हाँ, चीजें वहां से सीखी। फिर मैंने, फिर वहाँ अच्छे अच्छे दोस्त बने, अच्छी अच्छी बातें बताने लगे, समझाने लगे। फिर ऐसे दिन कटते रहे, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, डांस क्लास में भी जर्नी चलती रही। फिर मैंने सोचा कि भाई जब घर में ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई ना, पैसों की, मम्मी ने भी बोला कि कितना टाइम हो गया तुझे यहाँ पे करते करते, कुछ हुआ? हाँ, ये तो सबके घर में कितना कहते हैं। टाइम होगा, कुछ हुआ हो नहीं रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, लग रहा है पैसा, कब तक करेगा ये, छोड़। फिर मैंने सोचा भाई बात तो सही है, मेरे जैसे उधर भी 10 10 साल पुराने डांसर हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो मैं वहां रह के क्या ही करता, वहां कुछ नहीं है डांसिंग में। सीखते रहो, सिखाते रहो, खत्म। यही लाइफ है वहाँ की, गाँव की। हाँ, और क्या फिर है। मैंने प्लान किया मुंबई आने का। देखता था मुंबई में काफी वीडियो देखता था मुंबई की। फिर सपना था अब तो मुंबई जाना है कभी ना कभी। जब घर से ऐसा सुना ना मैंने मम्मी से, तो मैंने ठान लिया कि मुंबई ही जाना है, भले कुछ हो या ना हो। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मुझे मुंबई जाना है। तो मम्मी ने मना कर दिया, अकेले को कुछ पता भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं है, पहली बार नया शहर। सब लोगों ने मम्मी के कान में भर दिए थे कि वहां अच्छा, पे चोरी हो जाती है। अच्छा, तुम्हें डर लगा था जब ये चीज, मतलब सोचा यार मुंबई जाऊंगा नहीं तब? नहीं, वो जुनून था, जुनून में डर नहीं लगता। एक्साइटमेंट। बस उसमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, तो मैं मम्मी को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने बहुत बोला, नहीं मानी मम्मी। तो फिर मैंने प्लान, 1 महीने 2 महीने पहले पूरा प्लान हाँ, बनाया मैंने पूरा कि मुझे कैसे जाना है। मम्मी ने बोला अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि पहचान वाला है तभी जाएगा। हाँ। फिर मैंने अपने एक दोस्त को मनाया। अच्छा, जिसके बारे में बता चुके हो।
धोखा जो दिया। मेरे साथ आया था वो। अच्छा वो, अच्छा ये दूसरा फ्रेंड था। हाँ, ओके, तो मतलब मैं तुम गांव से मतलब दो यहाँ लोग पे आए आने हो। के लिए भी मुझे कोई चाहिए था साथ में, तो मुझे हाँ नॉलेज नहीं किसी भी चीज़ की। मुझे हाँ, ऐसा बंदा चाहिए था जो यहाँ पे पहले भी आगे गया हो, आ तो चुका। जिसको नॉलेज हो मेरे से ज़्यादा। हाँ सही फिर है। मैंने एक वो लड़का ढूँढने की कोशिश की। मुझे अपने रास्ते में वो लड़का मिला, तो उससे उसके साथ थोड़ा घूम फिर के पूरी प्लान किया मैंने कि हाँ। चलते हैं मुंबई में, यहाँ कुछ नहीं है। उसको भी भड़का दिया। हाँ, क्योंकि मुझे जाना था, इधर आना था और मम्मी आने नहीं देती अकेली, अब ये डर तो भी रही थी वो। तो वो भी मान गया, मतलब हाँ, समझ गया वो कि हाँ चलते हैं। भड़क बोला गया। मैंने ऐसे, हाँ हाँ, वहाँ जाके भड़का। ये होगा वो होगा, चलते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाए, हाँ हाँ, चलो। वो भी मान गया। हाँ। फिर मैं मम्मी को बोला कि मम्मी, फिर मैंने मम्मी को भी समझाया कि वहाँ पे जाके ये जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हो जाएगा काम। हम्म। मतलब 1800 तक मैं कमा लिया करूंगा उधर जाके, वहाँ और यहाँ से बाहर निकलूंगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर मम्मी ने बोला अकेला नहीं जाएगा, मैं कि अकेला नहीं जाऊंगा, है मेरे साथ एक लड़का जा रहा है, पहचान का भी है, दोस्त भी है। मैंने भड़का दिया उसे। हाँ, मम्मी ने बोला कौन है, फिर मैंने मिलाया, बात कराई, तो हम लोगों ने प्लान किया। तो हाँ, पैसे भी नहीं थे क्योंकि काम भी नहीं चला था उस टाइम पे, तो मम्मी ने दीदी से लेके और कोई एक भाई भाई थे उनसे लेके और खुद भी हाँ, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके मुझे पैसे दिए 2000 रुपये 2000 लेके आए बस। मुंबई। और वो लड़का लेके आया था 4 से 5 हजार। मतलब दोनों लोग मिला स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा हो जाएगा। 2000 में। हाँ, तो फिर हम लोगों ने टिकट फर्स्ट कराई। टाइम कब आए थे, किस सन में आए थे मुंबई? हाँ, 2024 में। 24, मतलब कि 2 साल हो गया। हम्म। ओके। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ, हाँ, मैंने ये और सोचा था कि मैं जाऊंगा तो न्यू ईयर से 1 साल से एक, मतलब न्यू ईयर से पहले पहले जाना है, 1 तारीख पहले, एक दिन पहले। मैंने ये नूरियत, सोच रहा था कि नूरियत नई क्या? साल से एक दिन पहले ही अच्छा जाना है, नहीं। नई साल मैं मुंबई में ही बनाऊंगा। ओहो। ये भी मैंने पूरा सोच लिया था। वो तो उसके आस ही पास। 2024 मैंने इधर ही बनाई, हाँ दो एक दिन हजार पहले ही आ गया मैं। मतलब 2023 में आए हो। हाँ, 24, 25, 26, मतलब 2.5 3 साल हो रहा है। मैंने 2024 इधर ही बनाई, मैं पहले ही प्लान कर लिया था मैं बनाऊंगा नई साल में उधर ही बनाऊंगा। तो मैंने सारा प्लान किया, मम्मी को समझाया, सबको समझाया, दीदी वगैरह सब लोग मुझे छोड़ने आए। तो हाँ, जब उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखी कि हमारा भाई बेटा जा रहा है तो कुछ करके ही आएगा, मैंने उनको बहुत कुछ बोला, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ तो कुछ करके ही आऊंगा। फिर मैं वहां से आया, आने के बाद इतनी एक साल इतना ज्यादा पागल था मैं कि अरे मुंबई देखने को मिलेगी, मुंबई जा रहा हूँ, ये वो, नींद नहीं आ रही थी ट्रेन में। हाँ। हाँ, जैसी पूरी पूरी ट्रेन में मुंबई को देखते हुए आया। जैसे उतरा मैं इधर, सबसे पहले उतरते ही मैंने ये किया, मैंने कि बस अब साथ दे दो, अब कुछ अब करा दो। सही बात, सही है। फिर नाला सुपारा आया मैं, स्टार्ट में नाला सुपारा से किया है। अच्छा हाँ, जो कि तूने बताया है अभी। नाला सुपारा आया, उतर के हमने अब अपने दोस्त को कॉल किया, दोनों ने। हाँ, हमारा दोस्त आया, हमको लेके क्लास गया, तो क्लास में ही सुलाया उसने 1 2 दिन। तो हमने बोला कि भाई कोई जॉब वगैरह कोई काम, उसने बोला क्लास में रहो तब तक मैं जॉब देख रहा हूँ। तो 2 3 दिन बाद उसे जॉब नहीं मिलती हमारे लिए ना, उसने पहले से कोई काम देख के रखा था हमारे लिए, तो उसने हाँ, बोल दिया भाई अपना अपना देखो, जॉब नहीं मिल रही है, अब मेरी भी जॉब हट गई है, उसने ऐसा बोला कि देखो मेरा भी काम हट गया है और मैंने खूब ट्राई किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अच्छा अब अच्छा। हमारे पास ना कोई जॉब ना पैसे। क्या लगता है उसने जॉब वगैरह ढूंढी थी तुम्हारे लिए सच में? पता नहीं, जाता था सुबह शाम को आता था, कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, कुछ कह नहीं सकते इंसान। बोला था मेरी भी जॉब हट गई है और नहीं ढूंढ पाऊंगा, अपना अपना देख लो तुम। उसके बाद हम, एक दोस्त थे जो भैया मैं बता रहा था, उनके यहाँ जाके खाना पीना वहीं बनाते थे, वहीं खाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो खैर, ये गया दूसरा मिला, खैर ये तो सपोर्ट है ऊपर सब वाले लोग का। अच्छे ही मिलते हैं अगर तुम अच्छे हो तो। हाँ ये बात तो सही है। तो जैसे इस लड़के ने बोला ना कि भाई अपना अपना देखो, तो जो मेरे साथ आया था और मैं, हमारा पूरा दिमाग खराब, ना रूम ना खाने को ना पैसा। अब हम लोग सोचे अब हम क्या करें। हम दोनों ने काफी जॉब देखी, ढूंढने जाते थे हम लोग पैदल पैदल। फिर एक भैया मिले थे, उनके साथ ही हम खाना पीना बनाते खाते, उन्होंने भी हमारी खूब हेल्प, काफी 50 100 रुपये देते थे वो खाना बनाने के हाँ। लिए। उन्हीं के साथ बनाते खाते हम लोग रहते। उन्होंने बोला जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है तुम लोग इधर ही खा लो। अच्छे लोग मिल जाते हैं, ये बात हाँ, तो सही तो उन कहा। लोग उनके साथ खाते थे हम अच्छे से। हम जॉब भी देखने जाते थे। फिर बीच में क्या हुआ, जो मेरे साथ जो आया था ना, वो क्या करता था, जो लड़का मेरे साथ आया था वो अपने ही अपनी बात करता था हर जगह। अपने घर पे फोन करके, अपने दोस्तों से फोन करके बोलता था भाई मेरे लिए कुछ देखो, ये करो वो करो। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं। नहीं, आए साथ में वो नहीं सोच रहा था करेंगे कि क्या? मेरा हो जाए। तुम्हारा हो ना हो उसे कोई मतलब हाँ, नहीं, नाम मतलब का छोटी दोस्त। छोटी बातों पे छिड़ छिड़ करने लग गया। तो हाँ, दिमाग तो दोनों का ही खराब था, पर वो पता नहीं मेरे से ज्यादा नफरत करने, छिड़ करने लग गया। हर बात पे ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, खाना खाते तो कितना क्यों खा रहा है, ये बर्तन तू धो, ये ये कर बातें वो भी कर। क्या बात कर रहे हो, खाने के बारे में बोलता है? खाना बना, बहुत सारी चीजें थी।
मतलब खाने के बारे में कौन यार बोलता तो है मेरी इंसान। उससे बिल्कुल अब फिर बनना बेकार हो गया। मैं कि अब इसके साथ नहीं बन पाएगी मेरी, कि ऐसे नहीं रह पाएंगे हम बिल्कुल। जो अपने ही अपना सोच रहा है, जो दोस्त को दोस्ती नहीं मानना, अपना सब कुछ अलग दुश्मन की तरह, वो भाई। जहाँ भी बात करने भी जा रहा है तो अपनी अपनी कर रहा है। हाँ, आए जो भैया साथ। ने बताया था एक बार कि काम देखने वहां पे जाओ, तो वहां पे भी वो अकेले ही गया। अच्छा, आए साथ में लेकिन करेंगे हाँ अकेले ही, बात है ऐसा सीन। हाँ, एक बार उसने एक सूट भी बताया था, जो दोस्त था जिसने बुलाया था, तो उसने एक सूट भी बताया था। उस सूट पे भी पहले खुद गया, तो पहले एक दिन मैं जाऊंगा, अगले दिन तू जाना। तो एक दिन खुद गया, वहां से भी उसका हो नहीं पाया, क्योंकि उसकी हाइट काफी थी ना, तो उसका हो नहीं पाया। कम थी हाइट। नहीं, ज्यादा थी ज्यादा थी, उसकी अच्छा हाइट। ऐसा भी है, ज्यादा के चक्कर में भी निकाल हाँ, दिया। क्योंकि वहां इतनी हाइट भी चाहिए ही नहीं था, नॉर्मल। तो उसको निकाल दिया। वो आया, वो बोला नहीं हो पाएगा, अब इसमें इस चीज में भी नहीं हो पाएगा। उसने मान ली हार। करा तो ली वो मेरे बेइज्जती। को भी फोर्स करना जाने के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को चलना है तो चल। हाँ, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, तुम मजा करेंगे, हम लोग हो जाएगा, करते रहो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा। वो नहीं माना, फिर उससे बनना भी बिगड़ गया मेरा बिल्कुल, बातचीत भी होना बंद हो गया उससे फिर मेरा। हाँ, जब दिल नहीं मिलता तो फिर मतलब नहीं हम्म। निकलता। तो अभी वो साथ है या गाँव भाग गया? वो तो तभी का चला गया, 10-15 दिन के बाद ही। क्या बात कर रहे हो, बन गया एक्टर डांसर जो बनना आया था। तो हम लोगों में झगड़ा हुआ, उसने बोला ठीक है आना है तो आ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो फिर मैं रुक गया, मैं कि नहीं जाना मुझे, तो मैं जाना है तो जाओ, मुझे कुछ करना ही है, भले मैं यहाँ पे भूखा मरूं, प्यासा मरूं, कोई भी जॉब करनी पड़े, मैं नहीं जाऊंगा। वो मान गया पूरा हाथ कि हाँ, अब बिना काम के इतना तो काम मैं अपने गांव में कर लूंगा, 10 से ज्यादा मैं अपने गांव में ही कमा लूंगा यहाँ, क्योंकि उसके दिमाग में ये था। तो फिर वही 10,000 कमाते रहेंगे जीवन भर, और बस क्या सीन तो यही। मेरे दिमाग में याद है, मैं ये सब करने नहीं आया, कंपनी जॉब वगैरह लेट होगा पर हो जाएगा, करते रहो। मैं नहीं गया। फिर जो लड़का था ना जिसने धोखा दिया, बोला अपना अपना देखो, उसने भी फिर उसके यहाँ भी जाना पूरा बंद, उसकी भी डांस क्लास बंद हो गई वहां अच्छा, से। उसकी डांस क्लास ही बंद हो गया। वो भी जॉब वगैरह करने लग गया। ओके। तो उसने तो पहले ही बोल दिया था अपना अपना देखो, तो उसके बाद क्या ही जाना। तो जो भैया थे ना, उन्होंने हाँ। बहुत हेल्प की, काफी काम बताया, अच्छा, अच्छा। पैसे भी दे देते खाने पीने के लिए। हाँ, यही सब चलता रहा। तो फिर वो लड़का भी हार मान के चला गया। उसके बाद मैं पूरा अकेला पड़ गया, ना मेरे साथ वो दोस्त है, ना वो दोस्त है जो मेरे साथ आया। फिर मैं पूरा अकेला। तो मैं फिर रोने लगा, मैंने कहा अकेला अब मैं क्या कर पाऊंगा। मैंने उसको गुस्से में बोल तो दिया कि भाई यहाँ जान जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। हिम्मत में बोल तो दिया। जब उसके जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं अकेला हूँ। उसके जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं बहुत अकेला हूँ, ओ भाई। और मेरे पास ना पैसा ना कुछ, सिर्फ कुछ लोगों की सहारा। हाँ, ये तो बात। और अनजान शहर किसी पे भरोसा करना बेकार, घर इतनी घर जल्दी, से फोन आता था। इतनी जल्दी नहीं भरोसा कर सकते हाँ, ना घर से किसी पे। फोन आता था, खाना खाया नहीं खाया, काम मिला नहीं मिला मिला, घर वालों को झूठ बोलना पड़ता था, हाँ खाना खा लिया, अच्छा हूँ, काम भी मिल गया, जॉब कर रहा हूँ। तब खुद फोन कटने के बाद रोना, अकेले बैठ के उन भाई की दुकान पे। यही सब हाँ, चलता रहा। मैंने फिर बहुत अपने गांव वाले लोगों से भी मैंने बहुत हेल्प लेने की कोशिश की। हाँ, जितने मेरे दोस्त थे ना जो इधर आ चुके हैं, जिन पे थोड़ी बहुत कांटेक्ट है, हाँ, उन लोगों को कॉल की, भाई मुझे कुछ काम मिल सकता है यहाँ पे, शूटिंग वगैरह का, कुछ भी डांसिंग का कुछ भी काम मिल सकता है। उन्होंने बोला नहीं मिल सकता, वहां पे रहना। उन्होंने भी बहुत डराया, हाँ। आजा। दोस्तों ने, जो लोग इधर आके गए क्या पहले, बात। मेरे से भी पहले। मुझे लगता है लोग जब यहाँ से या मतलब अपने ड्रीम को छोड़ के गाँव जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोगों को सबको यही बताते हैं कि मुझसे तो हुआ नहीं, तुमसे भी नहीं। वही, लेकिन ये सबकी चीज अपनी अपनी थिंकिंग। हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि वो हमारी कैपेसिटी नहीं बता रहे, वो हम्म। अपनी कैपेसिटी बता रहे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तुमसे भी नहीं। अरे भाई होगा यार, क्यों नहीं होगा यार। साले तू, तेरे से नहीं होगा, मेरे से होगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये वही, होना चाहिए तो यार। मैंने बोलना छोड़ दिया। मैं जिसको बोला हूँ यही कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा, आजा, कुछ नहीं है वहां पे, लुट जाएगा, जितना है उतना भी नहीं बचेगा, छोड़ आजा। फिर मैंने बोला इन लोगों से बोलना भी बेकार है, क्योंकि बोल के क्या ही फायदा, ये खुद खुद कुछ नहीं कर पाए तो मैं, मेरे को क्या बताएंगे। निगेटिविटी और फैलाएंगे भाई। बस। तो फिर मैं सब पे फिर फोन करना भी बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे वो भैया भी बोलते कुछ ना कुछ करेगा तू, लगा रहे। 10 से 15 दिन में उनके पास रहा, हम्म। पूरा खाना पीना उनका वही संभालते थे, उनका भी थोड़ा काम वगैरह करता था मैं। अच्छा, अच्छा, वो क्या करते थे वैसे? वो वही भाजी मार्केट में ठेला लगाना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। उसके बाद वही एक दोस्त मिला, हाँ। शूटिंग में काम करता था, ओके। मतलब मैं घूमता था ना इधर नाला सुपारा में, तो एक डांसर मिला मुझे। अच्छा, अच्छा। तो डांसर बोलता था कि जॉब करो, जुम्बा कराओ, ये कराओ वो कराओ। उसने मुझे थोड़ी सपोर्ट करने की कोशिश की। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसने बताया कि ऐसे भोजपुरी सूट है, यहाँ जाया करो। तो वो पेमेंट वही 500 रुपये देता था वही और 500 बाकी वाला है। खुद रखता था।
वाह भाई और ये वहीं तो पे मुझे वो उसी टाइम पे वो लड़की मिली थी फिर। जो देखो सो लूट रहा है तो हाँ, ये लो वक्त जब खराब होता है तो चारों तरफ से आता है वही मुझे भेजता था सूट पे, और जो भी पेमेंट मिलता था उससे मिलता था, वो मुझे आधा देता था उसमें से। होते हैं पर यहाँ के ठीक है, लोग मेरा थोड़ा कांटेक्ट बनने लग गए, नॉलेज होने लग अ, गई। उसके बाद वो लड़की मिल गई, फिर थोड़े बहुत काम बढ़ गए। जितने ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा कांटेक्ट मिलेगा। ये तो बात है इंडस्ट्री में काम करना तो ये तो बात होता ही है। और भी बीच में भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। जैसे जैसे भूखे प्यासे रहना, अ, स्टेशन पे सोना। स्टेशन पे सोए हाँ, हो स्टेशन, बस स्टॉप, क्या बात पूरे कर रहे दिन हो वड़ा पाव खा के रहना। हाँ एक दिन क्या हुआ, उन भैया ने बोला था कि कंपनी में जॉब देखने के लिए, सुपारा, नादस्वरा वसई फाटा के लिए, ओके कि वसई फाटा में कंपनी है, वहाँ जाके हो जाएगा तुम्हारा, आप काम देखने जाओ। तो मैं गया, मेरे पास सिर्फ 20 रुपये पड़े। मैं पैदल पैदल, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं, उन्होंने सिर्फ लोकेशन दे दिया, जो लोकेशन देख के पैदल पैदल मैं गया था वहाँ वसई फाटा कंपनी जॉब देखने के लिए। भूख लग रही थी रास्ते में, तो पानी तो मिल ही जाता है हाँ हर पानी तो मिल जगह। जाता है पानी पी लेता था, और एक बड़ा पाव जाते समय खाया, एक बड़ा पाव आते समय खाया। अ, वो वहाँ कंपनी में जमा नहीं, तो मैं नहीं कर पाया। ओके वहाँ वैसे क्या काम था कंपनी में वही गिलास वगैरह। बन बन रही थी क्या हाँ, गिलास वगैरह बनाना, रखना, पैक करके। प्लास्टिक वाले हाँ, वही। ओके तो नहीं जमा, तो मैंने बोला नहीं, पेमेंट भी कम है, बहुत कम है, और रहना बहना सब कुछ बेकार। मुंबई की सबसे बढ़िया चीज क्या लगी तुम्हें अभी तो फिलहाल में जिसने बचाया स्टार्टिंग में, बड़ा पाव, जिसने बुरे समय पे साथ दिया, पेट भरा। और मुंबई वैसे घूमी है कितना हाँ, जगह पूरी मुंबई स्टार्टिंग में पैदल पैदल अकेले ही। हाँ जब कोई नहीं था मेरे, हाँ ये सीन, और जब मैं मुंबई आया था ना, मेरा हाँ, सबसे बड़ा जुनून था वो, मुझे मुंबई देखनी है। यहाँ पे नाला सुपर में आके मुझे लगा ही नहीं कि मैं मुंबई में हूँ। गाँव लग रहा तो ये 1-2 महीने या 10-15 दिन में मैं आया था ना स्टार्टिंग में, जो मेरा एक हफ्ता गुजरा, मुझे लगा ही नहीं मैं मुंबई में हूँ। मेरे अंदर एक ही था, काम फाम सब गया बाद में, मुझे पहले जाना है मुंबई घूमने, मुझे मुंबई देखनी है। हाँ, तो जैसे ही वो लड़का गया तो मैं पड़ गया अकेला, तो मेरा दोस्त मुझे छोड़ के गया ना, तो मैं पड़ गया पूरा अकेला। तब वो मुझे छोड़ के गया था, मैं अकेला रो रहा था मैं, कि अब मैं कहीं चला जाता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तब मैं गया था मरीन। मरीन मरीन पे लाइन्स अकेला बैठा रहा, सोचता रहा क्या करना है आगे लाइफ में, कुछ ना कोई होगा या नहीं होगा। बहुत अपने आप को संभाला, समझाया, तब जाके मैंने आगे बढ़ा। अच्छा मुंबई का सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा रहा तुम्हारा मेरा सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा अभी तक मरीन ही है। हाँ सबसे फर्स्ट टाइम मैं उधर ही गया था। वहाँ पे हाँ, मुझे समझ में आया कि क्या करना है मुझे आगे। हाँ, वहाँ जाके एक अलग ही वाइब, पूरा माइंड खुल जाता है। हम्म अकेले बैठ के अगर सोचो, अपने आप से बात करो, तो वो जगह बेस्ट है। ओके ओके क्योंकि वहां से जो व्यू दिखता है ना, पूरी मुंबई का, समुंदर का, पूरा लगता है कि वो समुंदर और मैं आगे बात आमने सामने, बस और कोई नहीं बात है। कर रहे हैं बस जवाब भी आता है जवाब भी अंदर साथ से साथ में आता है अंदर हाँ से। अंदर से जवाब आता है यार यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ी, भैया से पूछा भी जाना कैसे मरीन, मुझे बस ये बताओ मुंबई कैसे जाना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, जहाँ सी लिखा रहेगा उसका मतलब चर्च गेट, ओके तो उसमें चढ़ जाना। तो मैं ऐसे आया, देखा मैंने फर्स्ट टाइम कि भाई कितनी गर्दी रहती है। यहाँ से नाला सुपारी तो चर्च गेट मॉर्निंग में जो जाती है, भाई इतनी गर्दी, पागल हो गया। फर्स्ट टाइम तो मैं दम घुटने लग गया लोकल ट्रेन में, इतनी भीड़। अगर तुम मुंबई में मॉर्निंग में जा रहे हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ, अपने आप चले जाओगे, अपने आप उतर जाओगे। ये और बस स्टार्ट एंड में कुछ खड़े करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चढ़ा देंगे लोग, अपने आप उतार देंगे। ये मैंने देखा इधर आके, मैं पागल हो गया, घबरा गया मैं। इतनी भीड़ मैंने आज तक मेले में नहीं देखी अपने गाँव में। ये बात है अपने बहुत गाँव है में मेला होता है, वहां पे इतनी गर्दी नहीं रहती, इतनी गर्दी यहाँ पे रहती है। हम्म तो उतरा, चर्च गेट घूमा, पूरा देखा, तब मुझे जो एनर्जी आई ना मुंबई में घूम के, जो जुनून आया कि वाह, अब मुझे लग रहा है मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। ये लोग सब हैं इधर, ये लोग हार नहीं माने, मैं क्यों मानूं। ये तो बात है वहां से फिर मैं सारी जगह घूमा, अंधेरी घूमा, गोरेगांव घूमा, मॉल वगैरह गया, जूहू चौपाटी गया। वहां जाके भी एक अलग ही वाइब है जूहू चौपाटी की भी। हम्म काफी लोग हाँ के घर देखे मैंने, अमिताभ के घर देखे, अच्छा शाहरुख के देखे, मजा आया। मिले हो किसी अपने फेवरेट एक्टर से एक्टर आर्टिस्ट से हाँ, कौन है टाइगर श्रॉफ से मिल लिया, सबसे मिल लिया। हाँ उनका घर देख के भी बहुत अच्छा लगी, जिनको हम बचपन में टीवी पे देखते आ रहे थे, आज उनके घर के सामने हूँ मैं। मैंने चर्च गेट गया था, अमिताभ जी के घर गया था, तब भी मैंने वीडियो कॉल करके मम्मी को, फैमिली को, सबको दिखाया कि देखो मैं कहाँ हूँ। हाँ, तब अच्छा लगा कि मैं सच में मुंबई में हूँ। वहां से आने के बाद कुछ दिन बीते ऐसे ही, बिना काम के, बिना कुछ के। 1 महीने मैंने होटल में भी जॉब किया।
अच्छा अच्छा। 1 महीने होटल में जॉब किया। होटल में जॉब करने के बाद वहाँ से भी काम छोड़ दिया। उसके बाद मैं गाँव गया तो मम्मी ने बोला एक बार आना तो सिद्धिविनायक के दर्शन करके आना। अच्छा। सिद्धिविनायक के और गुम्बा देवी के। हाँ, जो दादर में है। उसका भी एक अलग किस्सा है, मैं तुम्हें अच्छे से हाँ। समझाता हूँ। ओके। मुझे यहाँ पे हो गए थे तब तक पूरा 3 महीने, 3 से 4 महीना मुझे घर की याद आने लग गई थी। हाँ 1-2 महीने मैंने काम किया तो पैसे कमा लिए 10-15 हज़ार। मुझे हाँ घर की याद आने लग गई तो मैं मम्मी को बोला मैं आऊँगा। मैं तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया था अच्छा। हाँ। तो मम्मी ने कही ठीक है। तो दूसरे दिन मम्मी ने फ़ोन किया तो मम्मी ने बोला देख आना तो मुंबा देवी के और सिद्धिविनायक के दर्शन करके ही आना तभी कुछ होगा। ओके। फिर मम्मी ने बताया मुझे कि एक बाबा आए थे यहाँ पे होटल पे खाना खाने तो मम्मी ने पैसे नहीं लिए ऐसे ही खिला दिया। तब उन्होंने बोला कौन कौन है तुम्हारे घर में। मम्मी ने बोला एक बड़ा बेटा हमारा था, छोटा बेटा। छोटा बेटा क्या करता है? मम्मी ने बोला छोटा बेटा मुंबई में है। हाँ तो बोला अच्छा मुंबई में है? कब आ रहा है? मम्मी ने बोला अभी आने की बात करा, आ जाएगा 1-2 हफ्ते में। तो उन बाबा ने बोला उसको बोला आए तो बुम्बा देवी के दर्शन करके जरूर आए क्योंकि उनका मुंबई में बुम्बा देवी को बहुत मानते हैं। हाँ, ये तो तब मैंने भी मम्मी ने सुना। मुझे बताया था कि एक बाबा आए उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि बुम्बा देवी के दर्शन करके आना। मैं कि ठीक है। मैं कि मुझे मुझे भी घूमना था कि मैंने हाँ बुम्बा देवी का नहीं पता था, नहीं देखा। मैं गूगल पर सर्च किया कि अच्छा यहाँ पे है। मैं बुम्बा देवी गया, घूमा, दर्शन किया। वहां से आने के बाद दूसरे दिन मुझे एक काम मिल गया, ओके। अवार्ड शो, अवार्ड शो। IPL। ओ भाई। अवार्ड शो मिला। उस हाँ टाइम भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ तो जो लड़की थी उसने मुझे बहुत हेल्प की, पैसों से, कपड़ों से, खाने से, हर चीज़ से। क्योंकि वहाँ जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था अवार्ड शो में जाने के लिए। तो मैंने पूरा वहाँ पे गया, सिलेक्शन हुआ, रिहर्सल करने गया। ओके। रिहर्सल किया काफ़ी लोग के साथ, सेलिब्रिटीज लोग के साथ भी किया। 2-3 दिन रिहर्सल हुआ। फिर हाँ अवार्ड शो हुआ। अवार्ड शो करने के बाद बहुत खुशी हुई मुझे हाँ। क्योंकि जिन लोग को हम टीवी में देखते थे वो हमारे सामने हमारे साथ कर रहे थे वो लोग। ओह। मैंने घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया, सब पे फ़ोन किया, भाई ओह। मैं इसमें हूँ। आज मैंने बॉबी देओल देखा, मैं हमारे साथ था। स्टोरी भी सबको दिखाई, मैंने सबको मेंशन किया। पागल हो गया मैं फर्स्ट टाइम। हाँ। वो सीन भी बहुत अच्छा था। अच्छा। मम्मी को बताया कि अब मैं ये काम करके ही आऊँगा, अभी नहीं आ रहा मैं। मैं हाँ। फिर 1 महीने रुक गया इस काम के लिए। अच्छा। अवार्ड शो किया। अवार्ड शो करने के बाद थोड़े अच्छे कॉन्टेक्ट बनाए, उन्होंने फिर IPL दे दिया। फिर चेन्नई गए हम लोग। हाँ। चेन्नई में फिर मुझे मिला टाइगर श्रॉफ। ओह। फिर जो उसे देख के जो मेरे गूज़बम्प्स आए ना, जो मेरी आँखें नम हुई, मैंने कि भाई ये है मेरा भगवान, ये सब कुछ है। इसको आह, देख के जो मैंने स्टार्ट किया, जब मैं स्टार्टिंग किया ना टाइगर श्रॉफ का इतना बड़ा फैन था। उसकी बॉडी, उसकी डांसिंग, सारी चीज़, उसके जो वॉलपेपर है, वो फ़ोटो मैं अपने वॉलपेपर पे लगाया था उसके फ़ोटो। टाइगर श्रॉफ हम्म, की फ़ोटो वॉलपेपर पे लगाया था। आज वो बंदा मेरे सामने खड़ा है जिसको मैं इतना देखा है, बचपन से मान रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसका फ़ोटो खींचा फिर मैंने अच्छे से। हाँ फ़ोटो ली, अच्छे से बात की, हाथ मिलाया। उसके बाद अक्षय कुमार भी आए, उनके साथ भी। फिर हम लोग गए चेन्नई IPL शो करने। IPL का शो करके आए, फिर मैंने सबको बताया इधर आके। हम्म, अच्छे से सारा काम हो गया। वहाँ से वो सब जब मेरा पेमेंट आया तब मैं अपने गाँव गया। तब मुझे खुशी हुई कि अब मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। जो मैंने सोचा था मैं वहाँ तक पहुँच गया। तब तक तो छोटा-मोटा काम कर रहा था। हाँ, जैसे ही अवार्ड शो और IPL की, तब मुझे लगा अब मुझे गाँव जाना चाहिए कि अब हाँ, मैं 4 लोग को बता सकता हूँ देखो मैं ये करके आया हूँ। ये तो है। जो इंसान आज तक बचपन में प्लेन को ऐसे देखता था जाते हुए गाँव में सबके साथ, फिर वो बंदा उसी प्लेन में बैठेगा तो कैसा फ़ील होगा। बहुत अच्छा फर्स्ट फीलिंग। टाइम प्लेन में भी गया, सारी चीज़ें बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के साथ। संजय सेट्टी सर हैं, उनका ही पूरा शो था, उन्हीं का पूरा शो करना, उन लोग के साथ काम करना, ओके। अलग ही वो सीन था। हाँ, एक सीन और था, जैसे ही मैंने टाइगर श्रॉफ के साथ फ़ोटो अपलोड किया ना, तो मैंने घरवालों को नहीं बताया और मेरे दोस्तों ने, जितने भी गली के, गाँव के रहते हैं ना, सब लोगों ने मम्मी के पास गए, तुम्हारा लड़का टाइगर श्रॉफ के साथ। मम्मी को पहले ही पता चल गया, अपने गाँव में हल्ला मच गया। हाँ तो गाँव से कभी कोई ऐसे गया नहीं ना, हाँ पूरे गाँव में हल्ला मच गया। तो जब हाँ, मैं गया तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट हुई गाँव में। हम्म, काफ़ी लोग आए, मिले, मेरे साथ फ़ोटो तक खिंचाए कि भाई टाइगर श्रॉफ से मिल के आया है, शाहरुख खान से मिल के आया है, ये वो। बहुत हाँ, अच्छा लगा। फिर लगा कि हाँ, मैं दोबारा जाऊँगा तब भी कुछ कर सकता हूँ। पर वो सीन अलग था क्योंकि जब कोई बाबा आके बताया ना कि आना तो बम्बा देव के दर्शन करके ज़रूर आना, तो वो शायद मुझे लगता है वहाँ पे कुछ हो गया। उसे उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद ही तो मुझे अवार्ड हाँ शो ये IPL मिला। हाँ ये उसके पॉजिटिव बाद तो एनर्जी। कॉन्टेक्ट बनता ही चला गया। फिर गाँव गया तो खाली हाथ नहीं गया फिर मैं। हाँ, फिर कम से कम 50-60 हज़ार रुपए लेके ही गया। फिर लगा कि मैं जो मैं 3-4-6 महीने गुजारा इधर वो हो गया वसूल। हम्म, वही बोलते हैं खुशी कितना मिली। भी स्ट्रगल करो लाइफ में, अगर तुम रुके हो ना तो मिल ही जाता है। ये तो है।
अच्छा, सबसे फेवरेट आपका एक्टर कौन है? एक्टर या आर्टिस्ट, डांसर? एक्टर में मेरा सबसे फेवरेट अभी के लिए शाहरुख। शाहरुख खान। मिले हो? हाँ, मिले भी हैं, काम भी किया, उनको देखा भी है और उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नो, लगता है वो वहाँ पे हैं और हम लोग यहाँ पे हैं जैसे कि, तो उसके बीच में जब मिले हो तो कुछ ऐसा लगा कि मतलब ये वो वहाँ पे क्यों है और हम यहाँ पे क्यों हैं? हाँ, वो जैसे वहाँ पे है भाई, रिस्पेक्ट है उन लोग के लिए, क्योंकि वो लोग हम लोग से बहुत अलग है, इसलिए वो लोग वहाँ पे हैं। अ, वो लोग सबकी इज्जत करते हैं, सब छोटा बड़ा सब लोग जानते हैं, वो हर चीज़ जानते हैं वो लोग। अ, अब जब हम अवार्ड शो कर रहे थे ना, ओके। तो हमारा रिहर्सल चला था उन लोग के साथ। अ, उनकी पूरी टीम थी और वो शाहरुख खान साहब थे और उनके साथ रिहर्सल चल रहा था। तो वो रिहर्सल कर रहे थे, तो एक लड़की थी पीछे, हुँ, उसके थोड़ा पैर या हाथ लग गया था उनका। ओके। तो तब रिहर्सल के टाइम तो कुछ नहीं बोले, रिहर्सल खत्म होने के बाद लड़की के पास गए, उसके पैर छू के आए। अब है सोचो हम लोग होते या कोई भी होता तो इग्नोर मारता, इतना बड़ा किंग खान एटीट्यूड है भाई। शाहरुख खान। हम लोगों के अंदर एटीट्यूड ज़्यादा ही आ जाता नहीं? मैं भी होता, मैं अपना भी बता रहा, मैं नहीं जाता इतनी भीड़ में उसके हाँ, पैर छूने, क्योंकि वो किंग खान है, शाहरुख खान है। इतना बड़ा इंसान जब किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है, छोटे इंसान की, सोचो उसका लेवल कितना अप होगा, इसकी सोच कैसी होगी। तभी वो वहाँ पे हैं। हाँ, उसके पैर छू के आया, तब वो लड़की, भाई वो लड़की के रिएक्शन ही अलग थे, वो पागल हो गई। अब मेरी भी गूज़बम्प्स आ गए कि बताओ, इतना बड़ा शाहरुख खान, किंग खान, पूरे बॉलीवुड का राजा, हो जाके उस लड़की के पैर छू रहा है, छोटी सी डांसर है। तब मुझे महसूस हुआ कि वो वहाँ पे क्यों है। ये तो बात है, जब हम लोग किसी से मिलते हैं मतलब एक वाइब नहीं होता, वो वाइब वहाँ पे क्यों है, हम लोग यहाँ पे क्यों, ऑटोमेटिक फील होता है यार बंदे में टैलेंट है। कुछ तो बात अलग है जो अपने में अभी नहीं है, शायद वो मुझे लगता है एक्सपीरियंस के थ्रू और सीखते भगवान उन रहने के लोगों बाद को ही आगे भेजता है जो उसके लायक हो। उसके लायक हो। अगर हम लोग आज यहाँ पे हैं तो हम लोग को इसी अभी वजह हम से लोगों की नहीं है, परीक्षा चल रही है, परीक्षा है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल चला, अगर ये पूरा कर देंगे हम लोग एक होता है ना कि अगर तुमको एक साथ कुछ दे दिया, तो संभाल तुम नहीं वो पाएंगे, नीचे से उन चीजों को समझोगे नहीं। समझ नहीं पाओगे। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हाँ, ऑलरेडी वायरल हो जाते हैं जैसे लेकिन ऐसा होता है हाँ, बेसिकली, एक रास्ता है, अब हाँ, तुम डायरेक्ट गाड़ी से वहां पहुंच जाओ, हाँ, उस पार, तो तुम्हें क्या पता रास्ते में कितने खड्डे हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे रास्ते से चल के जाना है, साइड में जाना है, दाएं जाना है, रास्ते पे हमें कैसे चलना है, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम तो पहले ही वहां पहुंच गए शॉर्टकट में। तो हाँ। तुम्हें रास्ते पे चलना कुछ नहीं पता कि नीचे की डाउन मंजिल कैसी है, कि नीचे से कैसे लोग फील करते हैं, कैसे रहते हैं, वो अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। और गड जो गड्ढे में गिरता है, उठता है, चलता है, पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फोर बस व्हीलर, वही फिर आगे जाता है, प्लेन। क्योंकि उसको पता है कि हाँ, नीचे एक्सपीरियंस। से कैसे आते हैं ऊपर। वो कभी नीचे एक्स डूबेगा तो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि नीचे क्या है। एक्सपीरियंस और जो एक साथ ऊपर जाता है ना, अचानक से। वो अगर डूब गया तो उसे नहीं पता उसे अब कैसे ऊपर जाना ऊपर है। जाना। जैसे बेसिकली सब लोग अभी रील वायरल हो रही है ना काफी लोग की, हाँ। जैसे कच्चा बादाम को ले लो, अच्छा बहुत बताओ ज्यादा बताएगा फेमस हुआ वो था एक बीच वो था। में। तो वो हो गया, अब उसे कुछ आइडिया नहीं, वो अचानक सीढ़ी चढ़ गया। हाँ, ये अब तो उसे है। कुछ आइडिया नहीं कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। कुछ लोगों ने यूज किया उसका, बहुत। क्योंकि उनको व्यूज चाहिए थे। हाँ, उन वही लोगों होता ने यूज सबका। किया, तो अब वो बड़े उन्होंने अपना काम निकाल लिया, वो साइड हो गए वो बस लोग। बस अब बस। उसको नहीं पता अब उसे क्या करना है। वही तो। उसने सपोर्ट किया, वो आगे निकलेगा, ठीक है। अब नहीं पता उसको क्या करना है, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ा नहीं है ना, वो डायरेक्ट सीढ़ी पे बैठा था पहले। तो क्या लग अब उसको और आगे जाने के लिए कुछ करना था जो उसको नहीं पता। पता होने के लिए स्टार्ट से ही सीखना पड़ेगा। हाँ, ये तो क्या लगता है सक्सेस के लिए किस्मत सबसे ज़्यादा मतलब कितना रोल प्ले करती है हम लोगों की सक्सेस में? किस्मत या नहीं, मेहनत। मेहनत? मेहनत ही। कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म ही फल है, कर्म करो फल अपने आप मिल जाएगा, फल देने वाला तुम कर्म करो। वैसे हमने सुना है क्योंकि कई लोगों से हम मिले भी हैं जो घर के अपने जैसे लोगों से बोलते हैं, नहीं नहीं किस्मत ही है, किस्मत हो होगा तो मिलेगा। किस्मत तब रहती है जब तुम अच्छे हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तुम मैं अच्छे काम करो, तुम्हारी सोच अच्छी हो, तो भगवान भी तुम्हारा साथ दे देगा। चार लोग भी बोलेंगे नहीं यार इसका साथ देना चाहिए, तो वो किस्मत में फिर वहाँ पे मिल जाती है। चार लोग भी बोलेंगे नहीं यार बंदा अच्छा है, चलो इसको एक चांस दे देते हैं, वो तुम अच्छे हो तो वो किस्मत तुम्हारा साथ दे देगी। तुम अच्छे नहीं तो कोई सामने वाला भी बोलेगा इसको क्यों चांद दो, छोड़ो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। मेरे को भी लगता है, मैं भी ऐसे एक दो लोगों से मिले, सिर्फ आए हैं मुंबई में, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जब पूछो यार भाई कुछ मेहनत कर लो, नहीं नहीं किस्मत में होगा तो आएगा। वो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने घर की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम वो फील नहीं की अभी, फील भी किए हैं तो वो इग्नोर कर रहे हैं मुझे इग्नोर लगता कर है। रहे हैं।
वो कर्म नहीं करना चाहते ना, उनको शायद फल चाहिए। ये तो बात है, बिना मेहनत के फल चाहिए भाई, कहाँ मिलेगा यार। तभी तो आपको भी पता, सब लोग को पता है कि मुंबई में आते हैं जब, सब लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे भाई बहुत लोग हैं, आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, बहुत लोग हैं, भीड़ है वहाँ पे, यहाँ पे भीड़ है। हाँ, क्या लगता है यहाँ ये वाले क्वेश्चन है, मतलब क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो आ जाते हैं पर करते कुछ नहीं है। हाँ। एक एक तरह की भीड़ है ये, सब लोग बोलते हैं वहाँ पे तू जाके क्या करेगा, मैं तेरे से भी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पड़े हैं, हाँ। भरी पड़ी है मुंबई हाँ। डांसरों में, एक्टरों में। यहाँ पे आके देखा भाई, ये डांसर एक्टर नहीं है, ये भीड़ है। इनको इनसे निकलो भीड़ से। सही बात है। भीड़ में फंस गए तो फिर फंस गए इन लोग की तरह। हाँ, ये तो बात है। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब जूनियर आर्टिस्ट में कुछ है, या मतलब बैकग्राउंड में जूनियर आर्टिस्ट बढ़िया है या बैकग्राउंड बढ़िया है, या बैकग्राउंड से और भी आगे, बैकग्राउंड से लोग आगे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? कितना क्या एक्सपीरियंस है आपका, बताओगे? अभी तक मुझे बैकग्राउंड करते करते हो गए 2 साल। और ओके। जितना मैंने फील किया है, मेरे से भी पुराने पुराने लोग हैं बैकग्राउंड में, उन लोग को हो गए 10 से 20 20 साल। क्या बात। जैसे हमारे मास्टर जी गणेश आचार्य, उनके पास लोग काम कर रहे हैं 15 20 साल पहले, और बहुत पुराने पुराने लोग हैं उनके पास। और भी कहीं भी जाओ, काफ़ी लोग हैं डांसर जो गांव से आते हैं डांसर बनने, यहाँ हम्म। पे आके बैकग्राउंड करने लग जाते हैं, उनको काफ़ी टाइम हो गया बैकग्राउंड करते करते। फिर मैंने सोचा बैकग्राउंड करते करते इन लोग को इतना टाइम हो गया, मतलब यही लाइफ है इनकी, और अ, कुछ नहीं है उससे आगे। हाँ, मतलब कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलने का हाँ, प्रयास नहीं निकलना कर नहीं रहे। चाहते, बस वो यहाँ उनको पैसा मिल रहा है, वो भूल गए जो वो लोग करने आए हैं। उससे आगे का कोई कुछ नहीं सोचता, पैसा मिल रहा है बैकग्राउंड करें ठीक है, पर बैकग्राउंड में नहीं है कुछ। कितना क्या पैसा मिलता है बैकग्राउंड वगैरह में? बैकग्राउंड में सबका अलग अलग है, वो मैं अभी नहीं बता सकता पेमेंट का। ओके, नहीं, जैसे गांव वाले लोग जिसे आना चाहते हैं उन्हें जैसे कुछ हिंट वगैरह मिल जाएगा कि यहाँ गए और कैसे का काम हाँ, काम अगर आप वगैरह मिलता है? बैकग्राउंड डांसिंग कर रहे हो तो आप महीने का 40 से 50, नॉर्मल कम भी करोगे तो हो जाएगा। अगर अच्छा कांटेक्ट है तो? हाँ, कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड कैसे का। क्या कांटेक्ट बनता है स्टार्टिंग में? मेरा जैसे बना, कुछ लोग मिले, उन्होंने ग्रुप में ऐड कराया, ओके। ग्रुप में लिंक आती है और ग्रुप में ऐड हो जाओ, हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है ग्रुप के थ्रू। तो ओके। ग्रुप में हम प्रोफाइल भेजते हैं, हमारा हाइट हाइट डांसिंग अच्छा रहेगा तो हमारा सिलेक्शन होता है हमारा। और अगर गांव वाले लोग जैसे डांसर आना चाहें अपने मुंबई में, तो सबसे पहले कहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे उन्हें सरवाइव करना सबसे आसान रहे और कंफर्टेबल रहे, फिर लेकिन वहाँ से अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिलती रहे, ऐसा कुछ? ऐसे तो अंधेरी है, पर मैं बोलूँगा अगर स्टार्टिंग में तुम लोग आ रहे हो तो वसई, नालासोपारा, विरार, ये 3 जगह और नए गाँव, ये 4 जगह बेस्ट है अभी। ओके। क्योंकि यहाँ पे शांति भी है हाँ। और कम भी है, कम में सब हो जाएगा। यहाँ से मतलब अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है? वो तो उसके लिए तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं तो कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। मुंबई में कहाँ, जैसे मान लो? मुंबई में अंधेरी, वर्सोवा। ओके। क्योंकि अंधेरी में तुम्हें सारे स्टूडियो, सारी कंपनी, सारी चीज़ें, गोरेगांव, हाँ, फिल्म हाँ। सिटी, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डेली हर संडे को जाओ, मीटिंग करो, नए नए कॉन्टेक्ट बनाओ। कभी तुम्हारे साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है मुंबई में? बहुत बार फ्रॉड हुआ है। एक दो? जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर में जाते हैं ना लोग, बोलते जूनियर कार्ड बनवाओ, तो हाँ। जूनियर कार्ड बनवाने के लिए गया तो उसने आर्टिस्ट बोला कार्ड? आर्टिस्ट कार्ड। ओके। तो वो बनवाने के लिए गया तो जो पता नहीं कैसे ही स्टूडियो टाइप था, हाँ, हाँ। उसमें कोई कुर्सी डाल के बैठी थी मैम, और एक हाँ। अंकल भी बैठे थे। तो वहाँ हम गए, बोले पूरा आधार कार्ड लिया, नाम वगैरह सब लिखा, पूछा, बोला ठीक है आपको हमारी कंपनी में ज्वाइन किया जाएगा, आपका कार्ड बनेगा, आपको कम से कम 50 50 से 60 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। वैसे तो अच्छा। 1 2 3 लाख रुपए मांग रहे थे। 50-60 हज़ार? हाँ, सबका अलग अलग रहता है, सब अलग हाँ, अलग तरह से चूतिए बना, कोई बोलते 5 हज़ार में हो जाएगा, हाँ। कोई हाँ। बोलते 2 लाख रुपए चाहिए, कोई क्या बोलता बात। 50 हज़ार चाहिए। मैं बोला सर इतना तो नहीं हो पाएगा। बोला हाँ। ठीक है, एक और कंपनी है वहाँ पे 5 हज़ार लगेगा। मैं कहा, अच्छा ठीक है 5 हज़ार वाला करा दो। तो मैं वहाँ पे गया, हाँ। तो पैसे तो थे नहीं। तो हाँ। मैंने घर पे आके मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बन रहा है, और अगर ये बन गया तो मुझे काम मिलेगा। ओके। तो मम्मी तैयार हो गई कहाँ कहाँ से पैसे मंगा के देने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया भाई फ्रॉड है, कुछ नहीं है, हाँ। बन पैसे ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ। तब मुझे पता चला फेक है। अच्छा, तो फिर कार्ड बनवाया था नहीं? नहीं बन पाया, मैं गया ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग और भी तो थे ना उधर जाने वाले, तो उन हाँ। लोगों ने मुझे बताया कि भाई मत जाना, फंस जाएगा, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जो यहाँ मतलब आए, हाँ, जो लोग पहले से कर रहे हैं ना, उन लोगों ने समझाया, हम लोग की तरह। फ्रॉड से कैसे बचें, कुछ इसके बारे में जानकारी? अगर फ्रॉड से बचना है तो कोई अगर पैसा मांग रहा है तुमसे, तो पैसा अगर कोई मांग रहा है तो समझ जाओ ज़्यादा चांस है फ्रॉड के। ओके। तो जाने से पहले पहले सबसे पूछो, पहचानो कि वो कंपनी सच में है या नहीं।
वो रियल है या नहीं, अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो सच में देना जरूरी है या नहीं, वहाँ पैसा लगाना। और वैसे जूनियर आर्टिस्ट में पैसे की नहीं, कार्ड की इतना जरूरत नहीं है, हाँ, जूनियर आर्टिस्ट में कार्ड वगैरह नहीं लगता ना। इतना नहीं लगता है। हाँ, लगता है तो यहाँ पैसा फंस रहा है ना, उसके लिए काम आता है। काम भी करा रहा है, पैसे भी ले रहा है, पैसे देना चाहिए, लेना चाहिए। ये बात तो सही तो है, वहाँ काम भी समझ हम जाओ, करें और पैसा भी हम दें, काम मतलब भी ही हम क्या लोग करना करें, हम पैसा भी हम लोग दें, फिर हम क्या फायदा। फिर हम लोग और मतलब क्या ही नहीं गारंटी करें। कार्ड बनने के बाद काम कंफर्म मिलेगा। अच्छा, जब पहली बार हम लोग मुंबई आते हैं तो सबसे पहले रूम वगैरह कैसे क्या मिलता है यहाँ का, मतलब भाड़ा वगैरह कैसा क्या रहता है, सबसे सस्ता वगैरह कहाँ मिलता है, या फिर नए लोगों के लिए और मतलब जिनके पास बजट है और जिनके पास बजट नहीं है उनके लिए कैसे क्या रूम वगैरह मिलेगा? सब जगह का अलग अलग है। आपको सस्ते में रहना है तो नाला सुपारा वसई नए गाँव। ओके, सेफ एरिया है। मैं अपना बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं नाला सुपारा में पहले तो ऐसे ही रहा था, मैं तो नॉर्मली स्ट्रगल किया। तो मैं जब मैं ग्रुप में ऐड हुआ तो मुझे रिक्वायरमेंट आया एक, ओके। रिक्वायरमेंट के थ्रू मुझे वहीं नाला सुपारा में एक रूम मिला। हाँ। तो फिर मैं उससे बात की, मैंने कि भाई किधर है, बोला 5 मिनट की वॉकिंग पे, आप ओके। लोग आ जाओ रूम देखने है। तो मैं गया रूम देखने। रूम देख के मुझे पहली बार में पसंद आया कि रूम जैसा भी हो, क्योंकि मुंबई में मैं 2-3 महीने बिना रूम के ही रहा हूँ। तो जब रूम देखा मुझे लगा वाह अच्छा है, कुछ भी हो जैसा भी हो अच्छा है, मुझे रूम तो मिला। तो 2,000 में मैं उसको डन बोल दिया। अच्छा, 2,000 रुपये रेंट, डिपॉजिट वगैरह कितना क्या लगता है लगभग? डिपॉजिट लगता है वहाँ का 15 से 20 हज़ार। अच्छा अच्छा। और और रेंट रहता है वहाँ का फुल एंड 4 से 5 हज़ार। 4-5 हज़ार में अच्छा रूम वगैरह मिल जाता हाँ, है नाला सुपारा ना? में। सेफ एरिया है? नाला सुपारा सेफ इलाका है, मतलब लड़का लड़कियों के लिए जैसे भी? सेफ तो है पर हर जगह का ना अलग अलग है। हाँ। मेरे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा चरस गांजा वो होता है, तो वहाँ हाँ। पे गुंडागिरी ज़्यादा होती है। हाँ, ये कुछ तो। कुछ एरिया ऐसे, बाकी तो सब सेफ ही अगर है। नए लोग आने चाहें सबसे पहले तो फिर उनके लिए मतलब अच्छा खासा रहने के लिए कहाँ पे मतलब थोड़ा सही रहेगा कुछ? मेरे हिसाब से अगर आ रहे हो तो नए गांव में ज़्यादातर डांसर रहते हैं, नए गांव ईस्ट में। अच्छा अच्छा। और वसई। ओके, वसई मतलब हाँ, वसई में तो मैं भी हाँ, रहता हूँ, वसई का तो वसई मैं भी भी अच्छा बता है, सकता हूँ, ठीक ठाक है, क्योंकि अच्छा है। मेरे अभी भी जो 6-7 महीने गुजरे हैं वसई में गुजरे, बहुत शांति से गुजरे हैं। हाँ। नाला सुपारा में बहुत गर्दी है, वहाँ से निकल के ही रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है यहाँ गांव से लोग आते हैं कुछ मतलब इतने जुनून में आते नहीं, मैं कर लूँगा, और सच में होते भी हैं जुनून यार, मैंने भी देखा कुछ हाँ, लोगों मैंने को, भी देखा, लेकिन मेरे साथ भी होता है। लेकिन आते हैं कुछ लोगों का 10 दिन में जुनून ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों का 15 दिन में, महीना, कोई साल भर टिक जाता है, कोई 2 साल, कोई 5 साल में चले जाते हैं, फिर लास्ट तक 100 आते हैं तो मुझे लगता है एक या दो ही उसमें से टिक के रहते हैं। उस ऐसा क्यों, मतलब कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग अभी भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों? अच्छा, हम लोगों ने वैसे देखा, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है और आपने भी देखा होगा कि गांव में बहुत से लोग होते हैं, वैसे आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर जो भी हैं, बहुत जुनून होता है उनके अंदर, ये रियल में मैंने भी देखा है, हम लोगों से शायद बहुत ज़्यादा, हम्म। मैं करूँगा ये करूँगा, और आते हैं मुंबई में जुनून के साथ। लेकिन कुछ टाइम रहते हैं, 15 दिन, कोई 10 दिन, कोई 1 महीने, कोई 10 महीने, कोई साल भर, 2 साल, 5 साल, गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा गिव अप करते हैं मतलब? और कुछ लोग उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पेशेंस। कुछ लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, उनको ना अभी चाहिए। वो घर से सोच के आता मुझे एक्टर बनना है, और यहाँ पे आके कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं हो पाता, तो उनको लगता है अरे कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, पेशेंस नहीं रहता, फिर वो लोग चले जाते हैं। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे ऊपर तुमको भरोसा है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। कुछ लोगों में भरोसा नहीं रहता अपने ऊपर, वो सोचता है अरे यार 2 महीने हो गए कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलता हूँ। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, बिना भरोसे तो कुछ ही नहीं कुछ होता, ये नहीं तो। होगा। अच्छा, क्या लगता है मतलब गांव से बाहर से मतलब घर के लोग आते हैं मुंबई में, डांस करते हैं, क्लासेस करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कंपटीशन करके, रियलिटी शो करके, क्या लगता है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं? देखो आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अ, क्योंकि पहले का जो ऑडिशंस और जो पहले का रियलिटी शो थे ना, वो अलग लेवल के थे। वहाँ तो इतना उस टाइम पे ना डांसिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं था। अभी का जो टाइम है ना, अब तो बच्चे बच्चे फाड़ रहे हैं, अब का जो डांसिंग का लेवल है बहुत हार्ड है। जो रियलिटी शो वाले ना, उनको चाहिए टीआरपी, ओके। उनको चाहिए कि उसकी सोशल मीडिया अच्छी हो, वो बंदा पहले से ही फेमस हो, वही टीवी पे जा सकता है, ऐसा है। जिसके बाद पहले से ही टीआरपी हो। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अगर कुछ करना ही है तो खुद से करो। आजकल तो यूट्यूब है, इंस्टा है, रील्स बनाओ। किसी के भरोसे रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं।
क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, जिससे तुम बड़ी बड़ी क्लासेस लो, वर्कशॉप लो, बड़ी बड़ी क्लास में जाके और रियलिटी शो में पैसा लगाओ। क्या लगता है यहाँ मतलब सरवाइव करने के साथ साथ एक अगर लोअर क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति या लड़का कोई अपने आर्टिस्ट डांसर मुंबई आता है और जॉब वगैरह करने के साथ साथ सरवाइव करने के साथ साथ क्या अपना सपना हासिल कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। जॉब भी करे, वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो जो टाइम बच रहा है ना, उस टाइम में अपने ऊपर लगाए, मेहनत करे, वीडियोस बनाए, अपनी जो वो डांसिंग कर रहा है तो अपनी डांस प्रैक्टिस करे। सुना है कि मुंबई माया नगरी है, इस पर आपका क्या ख्याल है? हाँ माया नगरी है, मैंने भी सुना है स्टार्टिंग में, पर माया नगरी नहीं है, ये सपनों का शहर है, हाँ, जहाँ पे लोग अपना सपना पूरा करने आते हैं। पर ये मुंबई ना माया नगरी इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये ना जो भी आ रहा है उसकी परीक्षा बहुत लेती है। ऐसा है। उसको हंसना, रोना, गरीबी, अमीरी, स्ट्रगल सब कुछ दिखा देती है, सिखा देती है एक इंसान को। ये मुंबई को माया नगरी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि मुंबई इंसान को सब कुछ सिखा देती है। भगवान को मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। कौन से भगवान को मानते हो? मैं कान्हा जी को मानता हूँ क्योंकि मैं भी मथुरा से हूँ ना। मथुरा के लोग ज़्यादातर कान्हा जी को और राधा जी को ही मानते हैं। अच्छा ये बताओ कि मैंने देखा है और सुना भी है कि काफ़ी लोगों को टैलेंट नाम की चीज़, ठीक है टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट है 10% और एटीट्यूड 20%। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाता हूँ तो अपने यूट्यूब के लिए, तो मैंने मेरे पास एक दो लोगों ने प्रोफाइल वगैरह शेयर भी की। पूछा कि मतलब किसके लिए, मैंने बताया यूट्यूब के लिए। नहीं यूट्यूब के लिए तो मैं नहीं करूँगा, मतलब इतना एटीट्यूड क्यों? क्योंकि काम तो मेरे को लगता है काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, तो ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े लोग भी यही बोलते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं। तो चलो ख़त्म करते हैं अपन लोग, तो कुछ बात करते हैं आप लोगों से। ये मैंने एक नया पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है। वैसे तो मेरा आज ही इंस्टाग्राम का 4 साल की मेहनत मेरी पानी में चली गई है, क्योंकि इस 21,000 फॉलोवर थे, करीबन 32 मिलियन तक की हाईएस्ट व्यूज़ भी थे। सब कुछ आज सुबह ही मेरा चला गया। कुछ टाइम पहले ही मेरा 5 या 8 दिन हो गया मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। अभी जब फ़ोन वगैरह इधर उधर कर पैसे लेके या मतलब लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से लेके फ़ोन लिया, तो आज मेरा इंस्टा अकाउंट सस्पेंड हो गया। बुरा बहुत लगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती हैं। तो काफ़ी टाइम से अपन भी स्ट्रगल ही यहाँ कर रहे हैं, भाई भी हमारे साथ, मतलब 1 साल से हम लोग रूम में रह रहे हैं। तो मुझे लगा था कि इनकी स्टोरी बताना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब एक कोशिश किया कि चलो ऐसा पॉडकास्ट ओपन करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को दुनिया दिखाती है, हर व्यक्ति, हर पॉडकास्ट, हर चैनल, जो देखो सो मतलब सक्सेसफुल लोगों को। लेकिन उनका क्या, उन्हें कौन सुनेगा जो कि 10 साल हो गया, 5 साल हो गया मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, लेकिन वो सुनाना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन नहीं सुना पा रहे। वो चाहते हैं कि मेरी भी कहानी कोई जाने, उन्हें भी मौका मिले, लेकिन बहुतों को मिल जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बेचारे पीछे रह जाते हैं, और जिन्हें आज तक कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, उसे मैं लेने की कोशिश करूँगा। मैं बस एक अपनी कोशिश कर सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि उनकी कहानी अगर कोई नहीं सुनता तो मैं सुनने को तैयार हूँ। आओ हम सुनेंगे, आप सुनोगे, और लोगों की अगर लगता है, अगर आपकी स्टोरी कुछ इंस्पिरेशन है, लोग सीख सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट चैनल में आ सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास 500 फॉलोवर हैं या 5,000 सब्सक्राइबर है, 5 लाख हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ अगर मैटर करती है तो आपकी स्टोरी में दम होनी चाहिए। स्टोरी फेक नहीं है, रियल होनी चाहिए, कि जिससे कि लोग सीख सकें। या जैसे यहाँ आने के चक्कर में आप लोग अपनी कुछ फेक स्टोरी बना लो, नहीं यार ये जाके बता देंगे बंदा इमोशनल हो गया। मुझे इमोशनल या इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी से लोग सीखें, हम लोग कौन कौन सी गलती की हैं, ताकि नए लोग वो गलती जल्दी सीख सकें, और क्या क्या चीज़ें हम लोग सिखा सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कुछ खास नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा हम लोगों को नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है कोशिश करेंगे लोगों को सिखाने की, समझाने की। और अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा जो नए लोग यहाँ आते हैं उन्हें ये यहाँ की सच्चाई दिखाने की, मुंबई में कैसा क्या होता है, कैसे कैसे स्ट्रगलर कितने टाइम से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शायद आने से पहले सोचे। बाय द वे मैंने भी देखा है, लोगों को पेड़ के झाड़ पे चढ़ाने में बड़ा शौक रखते हैं। तुम उनसे बोलो भाई मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ हाँ तू कर सकता है। रियल और जेन्युइन एडवाइस देने वाले बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, कि नहीं ठीक है लोगों को मोटिवेट करो, लेकिन किसी को मुझे लगता है कि झाड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए।
क्योंकि इंसान को ऊपर चढ़ा दो फिर वापस गिराओ, अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है अगर अगर उसे सच्चाई सुनने की दम है तो उसे मुझे लगता है सच्चाई ही बताना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है, बताओ, लेकिन तारीफ से ज़्यादा उसकी रियलिटी से रूबरू कराओ, ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई तुम्हारी रियलिटी से रूबरू करा भी रहा है तो मुझे लगता है उसका धन्यवाद करो, ना कि उस पर भड़क जाओ। नहीं, अगर कोई बोल रहा है कि भाई तुम्हें नहीं आता है तो उस पे भड़कने की बजाय खुद को देखो, क्या सच में बोला? और अगर तुम्हें आता है वो फिर भी तुम्हें अगर गलत बता रहा है तो भी सोचो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। और अगर वो तुम्हें कुछ बता रहा है, समझा रहा है, तो उसका शुक्रिया करो, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा तुम पे ध्यान दे रहा है। मुझे तो ये लगता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और तो कैसा लगा भाई साहब आज से अपन लोग? बहुत मजा आया भाई, और थैंक यू तुमको जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, आर्टिस्ट लोग के लिए इतना सोचा, अपने ऑडियंस के लिए कुछ नया सोच रहे हो, कर रहे हो मेहनत, ऐसे ही करते रहो और हम लोग को भी सपोर्ट करो। बस, तो ऐसे ही आप लोग, अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आना चाहते हैं तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी हो सकता है डाल दूंगा। और बाकी जिसको भी आना है, ऐसा कोई वो नहीं है, आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम जैसे लोगों के पास ये जर्नी को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम जैसे भी अभी बहुत हैं और उन्हें भी मौका मिलने के चांसेस हैं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम उन लोगों को वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हम नहीं गए हैं, और हमसे भी आगे जाएं। सो थैंक यू सो मच।